अध्याय 161 युद्ध राजा का दाखिला। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, गरिमा सही कह रही है। युद्ध राजा का स्तर एक बहुत ही अहम बदलाव वाला स्तर है, जो अतीत और भविष्य को जोड़ता है। हालांकि ये सच में बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि किसी के खून और ऊर्जा के स्तर और असल लड़ने की ताकत के बीच एक बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। किसी ने एक बार युद्ध राजा को दो बड़े स्तरों में बांटने का सुझाव दिया था, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। इसलिए इसे बेहतर तरीके से जांचने के लिए संघ ने लड़ने की ताकत के आधार पर युद्ध राजा को 9 सितारों में बांटा है। 7 सितारों तक पहुंचने पर एक खास रुतबा मिलता है। मैं अभी इसी स्तर पर हूं। एक 8 सितारा युद्ध सम्राट को अजेय युद्ध सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, और वो एक युद्ध देवता की भी बराबरी कर सकता है। अगर किसी ने अपना रूहानी पुल नहीं खोला है, तो वो ज्यादा से ज्यादा एक 5 सितारा युद्ध सम्राट तक पहुंच सकता है, जो कि इरादे के शुरुआती स्तर वाले एक युद्ध सम्राट की आखिरी हद है। उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी में युद्ध देवता के स्तर तक पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं होती। आर्यन और गरिमा को बात समझ में आ गई। जांचने के दो अलग अलग तरीके थे, एक खून और ऊर्जा के अभ्यास पर आधारित, और दूसरा लड़ने की ताकत पर आधारित। ये तरीका ज्यादा सही था। देवराज की आवाज आगे गूंजी, गरजते दलदल में, लाल चोगे वाला बुजुर्ग और चांद पर चीखने वाला चांदी का भेड़िया लगभग एक 5 सितारा या 6 सितारा के बराबर ताकत रखते थे। आर्यन, गरजते दलदल की मदद से तुम भी एक 4 सितारा युद्ध सम्राट रहे होगे। जहां तक अभी की बात है, गरिमा मुश्किल से 1 सितारा तक पहुंची है, और आर्यन को 1 सितारा वालों में अच्छा माना जाना चाहिए, लेकिन 2 सितारा से वो अभी भी कुछ दूरी पर है। ये कहने के बाद आर्यन को अपनी लड़ने की ताकत की एकदम साफ समझ मिल गई। उसके दिल में लड़ने का एक कभी न खत्म होने वाला जज्बा उफन पड़ा। कड़ी मेहनत करो, छोटे लड़के, तुम्हें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। देवराज हल्के से हंसे। उन्होंने ऐसा ही कहा था, लेकिन उन्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि अगली बार जब वो आर्यन को देखेंगे, तो शायद इस लड़के की ताकत उन्हीं के बराबर हो जाएगी। इसके तुरंत बाद देवराज ने उन दोनों के साथ अपने अभ्यास के कुछ तजुर्बे भी बांटे। वे सब जानते थे, यह उनके एक साथ होने का लगभग आखिरी समय था। परसों नए छात्रों के लिए अलग अलग बड़े स्कूलों में हाजिरी देने का दिन होगा। डॉट 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 डॉट। अगले दिन आर्यन, देवराज और विशाल ने एक दूसरे को विदा कहा, और आर्यन ने काली रोशनी वाले लड़ाकू विमान को सूर्य नगर की तरफ उड़ाया, जहां आर्यन प्रदेश का मार्शल आर्ट स्कूल था। काली रोशनी वाले लड़ाकू विमान पर गौरव भी था, उसने भी आर्यन प्रदेश के मार्शल आर्ट स्कूल के लिए अर्जी दी थी। उन दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा, दोनों ही अभ्यास के दीवाने थे। उन्होंने रास्ते में शायद ही कभी कोई बात की, वे ज्यादातर शांति से अभ्यास ही करते रहे। एक दिन जल्दी ही बीत गया। 131 फौजी अड्डे से सूर्य नगर की दूरी लगभग इतनी ही थी। लगातार घंटी बजने की आवाज आई। आर्यन का संचार यंत्र बजा, यह नीलम थी। निकलने से पहले आर्यन ने नीलम को एक इशारा दिया था, और उन्होंने तय किया था कि स्कूल पहुंचने पर वे उसे एक संदेश भेजेंगे। तुम कहाँ हो, छोटे भाई आर्यन? नीलम की जानी पहचानी आवाज गूंजी, जिसमें खुशी की एक झलक थी। उसने इस दौरान बहुत अच्छी तरक्की की थी, और वो पहले ही युद्ध राजा के स्तर तक पहुंच चुकी थी। इससे उसे तलवारधारी संस्था का हिस्सा बनने का और भी ज्यादा भरोसा हो गया था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। नीलम दीदी, बस बाहर वाले स्कूल के दरवाजे पर मेरा इंतजार करना। ठीक है। संचार यंत्र काटने के बाद आर्यन और गौरव लड़ाकू विमान की खिड़की के पास खड़े हो गए, और नीचे पूरे सूर्य नगर को देखने लगे। ये बहुत ही बड़ा था, जिसकी आबादी करोड़ों में थी। नदिया नगर इसके सामने किसी छोटे भाई जैसा था। जैसी कि संघ के 5 सबसे मशहूर स्कूलों में से एक से उम्मीद थी, ये सच में इतना बड़ा है। गौरव की आंखें हैरानी से भरी थीं। आसमान से नीचे देखने पर पूरा आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट स्कूल सूर्य नगर के बिल्कुल बीचों बीच था, जो 2 गोल घेरों जैसा लग रहा था, एक बड़ा और एक छोटा। इसका इलाका कुछ छोटे फौजी अड्डों के शहरों से भी ज्यादा बड़ा था। क्या वो बाहर वाला स्कूल और अंदर वाला स्कूल हैं? दाखिले की किताब से उन दोनों को पता था कि आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट स्कूल एक अंदर वाले स्कूल और एक बाहर वाले स्कूल में बंटा हुआ था। उन्हें कैसे पहचाना जाए? ये बहुत आसान था। सिर्फ युद्ध राजा के स्तर तक पहुंचकर ही कोई अंदर वाले स्कूल में जाने के लायक हो सकता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो इस हाई स्कूल की असली जान है। वहां न सिर्फ सबसे बेहतरीन संसाधन थे, बल्कि सबसे बेहतरीन गुरु भी थे। कुछ छात्र तो शायद अपनी पढ़ाई पूरी होने तक भी अंदर वाले स्कूल में न जा पाएं, लेकिन कुछ छात्र दाखिला लेते ही इसके लायक हो जाते थे। मिसाल के तौर पर आर्यन। गौरव को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई, लेकिन वो भी युद्ध राजा के स्तर से बहुत दूर नहीं था।
उसका अंदाजा था कि पहले सत्र के बाद उसे इस स्तर को पार करने का पूरा भरोसा होगा। ये कहना ही होगा। हर साल लगभग 1 लाख नए छात्र आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल में दाखिला लेते हैं, जिनमें से 90% योद्धा स्तर के होते हैं और बचे हुए जनरल स्तर के छात्रों में से भी 90% चले जाते हैं। दाखिला लेते ही युद्ध राजा के स्तर तक पहुंचने वाले लोग सच में बहुत कम होते हैं। देवराज अंकल के हिसाब से सिर्फ युद्ध देवता परिवारों के वारिस और संघ द्वारा छुपाए गए कुछ खास शरीर वाले लोग ही युद्ध राजा के स्तर तक पहुंच सकते हैं, और यह पक्के तौर पर बहुत ज्यादा खौफनाक नहीं होने वाला है। आर्यन को इस बात पर पूरा भरोसा था। उसका मध्य स्तर युद्ध राजा का स्तर अपनी उम्र वालों में पक्के तौर पर सबसे बेहतरीन था। और वो जल्द ही उच्च स्तर युद्ध राजा बनने वाला था। तो ऐसा लगता है कि वो जतिन नाम का लड़का भी किसी युद्ध देवता परिवार का वारिस होना चाहिए। आर्यन ने जतिन के बारे में सोचा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वो महसूस कर सकता था कि जतिन भी उस समय युद्ध राजा के स्तर से ज्यादा दूर नहीं था। उनकी इन उम्मीदों के बीच आसमान को चीरते हुए काली रोशनी वाले लड़ाकू विमान ने अनगिनत उत्सुक और ईर्ष्या भरी नजरों को अपनी तरफ खींच लिया। जल्द ही लड़ाकू विमान नीचे उतरने लगा। लड़ाकू विमान सूर्य नगर के ऊपर उड़ सकते थे, लेकिन हाई स्कूल के अंदर उनके उड़ने पर पाबंदी थी। इस पल जैसे ही लड़ाकू विमान नीचे उतरा, उसने तुरंत छात्रों की एक बहुत बड़ी भीड़ का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आज दाखिले का दिन था और हर जगह नए छात्र मौजूद थे। हे भगवान, क्या वो काले बाज जैसा लड़ाकू विमान है? संघ के एक मशहूर स्कूल से जैसी उम्मीद थी। स्कूल के पहले ही दिन फौज का कोई बहुत बड़ा अफसर यहाँ आया है। गंवार कहीं के, वो काली रोशनी वाला लड़ाकू विमान है। काले बाज जैसे लड़ाकू विमान का भय आमतौर पर यह सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने संघ के लिए बहुत बड़ा काम किया हो। क्या ये कोई युद्ध देवता गुरु हो सकते हैं? हो सकता है शायद वे किसी छोटे को स्कूल छोड़ने आए हों। ये सच में बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात है कि कुछ लोग दूसरों से इतने ज्यादा बेहतर कैसे होते हैं। छात्र बहुत जोश के साथ बातें कर रहे थे। नीलम स्कूल के दरवाजे पर शांति से इंतजार कर रही थी। हालांकि काली रोशनी वाला लड़ाकू विमान बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन उसने इन्हें पहले भी देखा था। आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल में बिताए गए उसके सालों में उसका तजुर्बा ऐसा नहीं था जिसकी बराबरी ये नए छात्र कर सकें। इस समय काली रोशनी वाला लड़ाकू विमान खुला, 2 परछायां बाहर निकली और नए छात्र पल भर में ही सन्न रह गए। उनके सीने पर लगे पदकों को देखकर क्या वे भी उन्हीं की तरह नए छात्र थे? ऐसा नहीं हो सकता। क्या वो काली रोशनी वाला लड़ाकू विमान उस सफेद कपड़े पहने हुए नौजवान का है? नामुमकिन है, शायद उसके बड़े अफसर नीचे नहीं आए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। लड़ाकू विमान पहले ही बंद हो चुका है और सिर्फ इसका असली मालिक ही इस चीज को चला सकता है। आखिर सफेद कपड़े पहने हुए ये लड़का कौन है? सच कहूं तो ये लड़का सच में बहुत शानदार है। आर्यन और गौरव को बाहर निकलते देखकर नए छात्र पूरी तरह से हैरान थे। हर कोई बता सकता था सफेद कपड़े पहने हुए आर्यन ही मुख्य इंसान था। जहां तक काले कपड़े पहने हुए गौरव की बात है, उसका रुतबा भी मजबूत था, लेकिन वो फिर भी थोड़ा कम अहम लग रहा था। और नीलम, जैसे ही काली रोशनी वाले लड़ाकू विमान का दरवाजा खुला, उसने अपनी आंखों पर यकीन न करते हुए उन्हें मला। वो लगभग सन्न थी। यह आर्यन है? उसके सामने सफेद कपड़े पहने हुए नौजवान की परछाई 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले के उस नासमझ लड़के से कुछ हद तक मिलती जुलती लग रही थी। हालांकि उनके चेहरे बहुत मिलते जुलते थे, लेकिन उनके हाव भाव पूरी तरह से अलग थे। इस लड़के को काली रोशनी वाला लड़ाकू विमान कहां से मिल गया? क्या उसका कोई जुड़वां भाई हो सकता है? जैसे ही वो उलझन में थी, उसने दूर से उस सफेद कपड़े पहने हुए नौजवान को मुस्कुराते हुए पुकारते सुना, नीलम दीदी, इधर। नीलम आखिरकार ख्यालों से बाहर आए, उसका दिल हैरानी से भरा हुआ था। हे भगवान, ये सच में आर्यन ही था। अध्याय 162। मेरा छोटा भाई बहुत बदल गया है। आर्यन ने अपने सामने खड़ी जानी पहचानी नीलम को देखा। उसे समय के भटकने का एक अजीब सा एहसास हो रहा था। सिर्फ 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय ही बीता था, फिर भी कितना कुछ हो चुका था। खास तौर पर उसकी ताकत में तो जमीन आसमान का बदलाव आ चुका था। जब वह नकली परीक्षा के बाद छात्रों की भर्ती करने आई थी, तो उसे अभी भी लगता था कि नीलम बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अब नीलम के उफनते हुए ऑरा को महसूस करके, जो पहले ही शुरुआती स्तर के युद्ध राजा तक पहुंच चुका था, वह हल्का सा मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अनजाने में ही वह ऑरा के स्तर के मामले में नीलम से आगे निकल चुका था। जहां तक लड़ने की ताकत की बात है, तो यह फर्क और भी ज्यादा था। आसान शब्दों में कहा जाए तो नीलम को हराने के लिए उसे दूसरा वार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नीलम को अपनी जगह पर सन्न खड़े देखकर आर्यन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।
नीलम दीदी, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नीलम ख्यालों से बाहर आई और आर्यन को ध्यान से देखने लगी, उसकी आंखें हैरानी से भरी थीं। छोटे भाई आर्यन, तुम तो बहुत बदल गए हो। जो लोग आर्यन से अक्सर मिलते थे, उन्हें शायद यह महसूस न हुआ हो, लेकिन नीलम जैसी किसी इंसान को, जिसने उसे 1 महीने से ज्यादा समय से नहीं देखा था, वह साफ तौर पर महसूस कर सकती थी कि आर्यन का जज्बा और ऊर्जा पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर थे। खास ट्रेनिंग कैंप की कड़ी मेहनत झेलने, 10,000 जानवरों के कबीले की शाखा को तबाह करने और खूंखार जानवरों की बाढ़ से बच निकलने के बाद आर्यन के अंदर अब जान से मारने का एक हल्का सा ऑरा था। यह अनगिनत वार करने के बाद बना था और यह बिल्कुल असली था। लगता है तुम्हें खास ट्रेनिंग कैंप से बहुत कुछ मिला है। नीलम को थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। वह ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा नहीं ले पाई थी, जिसकी वजह से वह अपनी उम्र वालों से पीछे रह गई थी। हालांकि बाद में उसने कुछ हद तक बराबरी कर ली थी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वह ट्रेनिंग कैंप में जाने वाले निचले या बीच के स्तर के छात्रों के बराबर ही थी। नीलम आगे आगे रास्ता दिखा रही थी। गौरव नीलम को अच्छी तरह नहीं जानता था, उसने बस उसे नमस्ते कहा और फिर खामोश रहा। वह चुपचाप नीलम को देख रहा था और उसके खौफनाक ऑरा से मन ही मन हैरान था। जैसा कि आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल से उम्मीद थी, एक छात्र भी युद्ध राजा के स्तर की ताकत रख सकता था। आर्यन बिल्कुल शांत दिख रहा था। ट्रेनिंग कैंप से सच में बहुत मदद मिली, लेकिन लगता है दीदी, आपको भी हाल ही में काफी कुछ हासिल हुआ है। क्या आप युद्ध राजा के स्तर तक नहीं पहुंच गई हैं? ये सुनकर नीलम के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें स्कूल में लाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा इनाम मिला था, जिससे मुझे अपना स्तर पार करने में मदद मिली। ये साफ था कि वह अपनी इस तरक्की से काफी खुश थी। मैंने शुरुआत में सोचा था कि मुझे अंदर वाले स्कूल में जाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल मुझे यह मौका मिल जाएगा। छोटे भाई, ऐसे ही मेहनत करते रहो, तुम पक्के तौर पर मुझसे भी जल्दी अंदर वाले स्कूल में पहुंच जाओगे। जब ऐसा होगा, तो मैं तुम्हें वहां घुमाऊंगी। नीलम ने उसका हौसला बढ़ाया। उसकी नज़र में, आर्यन ने बहुत अच्छी तरक्की की थी, लेकिन वह अभी भी युद्ध जनरल के स्तर के आसपास ही होना चाहिए। उसके बगल में खड़े काले कपड़े पहने हुए नौजवान का भी यही हाल होना चाहिए। जहां तक युद्ध राजा की बात है, उसने तो ये सोचा भी नहीं था। आखिरकार, जब नकली परीक्षा खत्म हुई थी, तो आर्यन सिर्फ एक सीमा योद्धा था। ये सुनकर, आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, उसने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। वह सीधे तौर पर ये तो नहीं कह सकता था, मैं पहले ही एक युद्ध राजा हूं, है ना? ये थोड़ा बेवकूफी भरा लगता। गौरव ने हल्के से अपनी आंखें उठाईं, उसे थोड़ी हैरानी महसूस हो रही थी। तो बात ये थी कि इस दीदी को पता ही नहीं था कि आर्यन पहले ही युद्ध राजा के स्तर को पार कर चुका है। उस दीदी के थोड़े गर्व वाले अंदाज को देखकर उसे ये सब काफी मजेदार लगा। वैसे दीदी, मुझे याद है आपने एक बार बताया था कि हमारे स्कूल में मीनाक्षी नाम की एक बेमिसाल जीनियस थी। मेरा वज्र विनाशक वार भी उसी ने वापस जीता था। बातें करते करते विषय लड़ने की तकनीकों पर आ गया और आर्यन ने ऐसे ही पूछ लिया। लेकिन सच तो ये था कि उसका दिल पहले ही जोर से धड़कने लगा था। यही तो सबसे बड़ी वजह थी कि उसने आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल को चुना था। नीलम को जाहिर तौर पर यह बात अच्छे से याद नहीं थी। उसे याद करने में थोड़ा समय लगा। ओह, हाँ, 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 ऐसी एक बात थी। क्यों, क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? हाँ, मीनाक्षी दीदी इतनी दानव जैसी थी, जो अकेले ही बाकी 4 स्कूलों को इतना दबा सकती थी कि वे अपना सिर भी नहीं उठा सके। शायद वह मेरे ही शहर की हों, इसलिए मैं उनके बारे में और जानना चाहता था। मुझे याद है दीदी, आपने कहा था कि आपके गुरु उनके बारे में कुछ जानते हैं। आर्यन हंसा। नीलम ने अपना हाथ हिलाया और कहा, यह आसान है। मैंने भी उस समय उनके बारे में थोड़ा बहुत जाना था, लेकिन मीनाक्षी दीदी से जुड़ी खबरों को हमेशा जानबूझकर दबाया गया है। मेरा अंदाजा है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय बाकी 4 स्कूलों की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। हालांकि, मेरे गुरु हाल ही में स्कूल से बाहर गए हुए हैं। अगर तुम सच में जानना चाहते हो, तो जब तुम्हें कोई गुरु मिल जाए, तो तुम सीधे अपने गुरु से ही पूछ लेना। आखिरकार, एक भरोसेमंद तरीका मिल ही गया। आर्यन का दिल तुरंत खुशी से झूम उठा, लेकिन उसके चेहरे पर इसका कोई निशान नहीं था। उसने जानबूझकर बात बदल दी। दीदी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? क्या कमरों की तरफ? नीलम ने अपना माथा पीटा और कहा, ओह, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ और तुम्हें बताया ही नहीं। हम अब दाखिले की परीक्षा के लिए जा रहे हैं। हर साल, नए छात्रों के दाखिले के बाद उन्हें फिर से ऑरा और शरीर की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अलग अलग ताकतों के हिसाब से अलग अलग जगहें दी जाती हैं, और इसके बाद होने वाली नए छात्रों के दाखिले की प्रतियोगिता भी ताकत के हिसाब से ही बनती होती है।
और क्या तुम्हें वह खास भर्ती वाला कॉन्ट्रैक्ट याद है जो मैंने तुम्हें दिया था? अगर तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो तुम उसे एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट से भी बदल सकते हो। उसकी आंखों में थोड़ी उत्सुकता थी। आर्यन का ऑरा बहुत ही काबू में था, वह उसे समझ नहीं पा रही थी। बस इतना जानती थी कि आर्यन ने बहुत अच्छी तरक्की की होगी। हालांकि ये सोचकर कि परीक्षा शुरू होने वाली है, उसने नहीं पूछा, क्योंकि वह गपशप करने वालों में से नहीं थी। ऑरा और शरीर की परीक्षाएं। आर्यन की दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। वह पहले वाला खास भर्ती का कॉन्ट्रैक्ट, 3.5 करोड़ रुपए और वज्र विनाशक वार के दूसरे हिस्से के लिए मिलने वाली छूट, 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय पहले सच में बहुत ललचाने वाला था। लेकिन अब इसे सिर्फ कुछ नहीं से कुछ अच्छा ही कहा जा सकता था। अगर वह इसे एक बेहतर कॉन्ट्रैक्ट से बदल सके तो जाहिर है ये और भी अच्छा होगा। नीलम ने आगे कहा, आमतौर पर हर साल नए छात्रों को उनके ऑरा की परीक्षा के नतीजों के आधार पर योद्धा समूह, युद्ध जनरल समूह और आखिर में सबसे कम होने वाले युद्ध राजा समूह में बांटा जाता है। फिर इन 3 स्तरों के हिसाब से उन्हें रहने की जगह दी जाती है। युद्ध राजा समूह को अभ्यास करने के लिए न सिर्फ अलग से बड़े घर मिलते हैं बल्कि वे सीधे अंदर वाले स्कूल में भी जा सकते हैं और सबसे बेहतरीन अभ्यास के संसाधनों का मजा ले सकते हैं। ये बताते हुए नीलम की आंखों में ईर्ष्या की एक झलक थी। हालांकि जो लोग दाखिला लेते ही युद्ध राजा के स्तर तक पहुंच सकते हैं, वे आमतौर पर युद्ध देवता परिवारों के वारिस होते हैं या फिर वे टैलेंट होते हैं जिन्हें संघ ने खास तौर पर तैयार किया होता है। इसके लिए एक और परीक्षा होती है, शरीर की परीक्षा। आर्यन और गौरव ध्यान से सुन रहे थे। इससे पहले ट्रेनिंग कैंप में आर्यन के पास एक खास ऑरा वाला शरीर माना गया था, लेकिन सिर्फ वही जानता था कि वह बस एक मामूली सा धोखेबाज है। तथाकथित खास ऑरा वाला शरीर सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य का अभ्यास करता था। संघ में अनगिनत लोग हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोगों के पास आम शरीर ही होते हैं। हालांकि कुछ लोग जन्म से ही अलग होते हैं, जिनमें कई अनोखी खूबियां होती हैं, ये खास शरीर होते हैं। कुछ लोगों की समझने की काबिलियत बहुत ही शानदार होती है, कुछ लोग हैरान कर देने वाली रफ्तार से अभ्यास करते हैं, कुछ का ऑरा बहुत ही शुद्ध होता है, और कुछ खास कणों के साथ असाधारण तालमेल रखते हैं, जिससे वे उसी लड़ने की तकनीक से कई गुना ज्यादा ताकत दिखा सकते हैं। इसलिए संघ ने उन्हें 4 तरह के खास शरीरों में बांटा है, समझ वाला, अभ्यास वाला, ऑरा वाला और तत्व वाला। फिर उनकी अलग अलग ताकतों के आधार पर उन्हें आगे 9 सितारों में बांटा गया है। शरीर की परीक्षा ये देखने के लिए होती है कि क्या तुम्हारे पास कोई खास शरीर है। कोई बात नहीं, आमतौर पर हमारे पास यह नहीं होता, इसलिए बस आराम से रहो। ये सुनकर गौरव की आंखें अजीब भावों से भर गईं। शानदार समझने की काबिलियत, हैरान कर देने वाली रफ्तार से अभ्यास, बहुत ही शुद्ध ऑरा, असाधारण तत्वों के साथ तालमेल। यह ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत ही ताकतवर इंसान के बारे में बताया जा रहा हो, है ना? वह आर्यन की तरफ देखे बिना नहीं रह सका। उसने देखा कि आर्यन की आंखें भी अजीब भावों से भरी थीं। अरे, ये ऐसा नहीं हो सकता। तभी उसने नीलम को कहते हुए सुना, हम पहुंच गए, चलो अंदर चलते हैं। अध्याय 163। आर्यन भाई। दोनों ख्यालों से बाहर आए और नीलम के पीछे पीछे अपने सामने मौजूद उस चांदी जैसी सफेद 2 गुंबदों वाली इमारत में चले गए। बाईं तरफ खून और ऊर्जा की जांच के लिए था और दाईं तरफ शरीर की जांच के लिए था। जैसे ही उन्होंने बाईं तरफ कदम रखा, उन्हें तुरंत हैरानी भरी आवाजें सुनाई दी जो लगातार उठ और गिर रही थीं। हे भगवान, ये पक्के तौर पर खास ट्रेनिंग कैंप का कोई दानव होगा। ये सच में मध्य स्तर युद्ध जनरल तक पहुंच गया। जब लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो सच में बहुत गुस्सा आता है। मैंने शुरुआत में सोचा था कि मेरा उच्च स्तर योद्धा का स्तर काफी अच्छा है, लेकिन अब लगता है कि ऐसा नहीं है। इन लोगों का पारिवारिक रुतबा बहुत अच्छा है और इनके पास इतनी तेजी से अभ्यास करने के लिए काफी संसाधन हैं। एक अच्छे पारिवारिक रुतबे के बावजूद उन्हें अभी भी अच्छे टैलेंट और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। तुम इतने कड़वे क्यों हो रहे हो? ... यह नए छात्रों के दाखिले का पहला दिन था, इसलिए खून और ऊर्जा की जांच कराने वाले नए छात्रों की गिनती काफी ज्यादा थी, जिससे पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। पूरे हॉल में जांच के लिए दर्जनों मशीनें थीं। एक बार जब कोई युद्ध जनरल स्तर से ऊपर का छात्र सामने आता, तो वह तुरंत कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता। आखिरकार, हालांकि एक युद्ध जनरल अब आर्यन के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन आम लोगों के लिए दाखिला लेते ही युद्ध जनरल तक पहुंचना अभी भी एक बहुत ही असामान्य बात है। पूरे आर्यन प्रदेश के खास ट्रेनिंग कैंप को देखें तो कैंप खत्म होने तक युद्ध जनरल स्तर तक पहुंचने वाले छात्रों की गिनती पक्के तौर पर 100 से ज्यादा नहीं होगी। इसे भी 5 स्कूलों में बांटा जाना था।
अगर आप संघ के 36 प्रदेशों की गिनती करें तो इस बैच में ज्यादा से ज्यादा 1000 के आसपास नए छात्र होंगे जो युद्ध जनरल स्तर तक पहुंच सकते हैं। सभी नए छात्रों की तुलना में ये सच में 100 में से एक था। नीलम ने इस चहल पहल वाले माहौल को देखा और कहे बिना नहीं रह सकी। हाल के सालों में सच में ज्यादा से ज्यादा टैलेंटेड नए छात्र सामने आ रहे हैं। 3 साल पहले दाखिला लेते ही युद्ध जनरल स्तर तक पहुंचने वाले इतने छात्र नहीं थे। दाखिला लेते ही युद्ध जनरल स्तर तक पहुंचना, ये पक्के तौर पर मशहूर स्कूलों के बेहतरीन छात्र हैं। भविष्य में उनकी सबसे छोटी कामयाबी सीमा योद्धा होगी और कई युद्ध सम्राट तक पहुंचेंगे। और जो दाखिला लेते ही युद्ध राजा तक पहुंच गए, वे आमतौर पर युद्ध देवता बनने वाले बीज होते हैं। नीलम ने तो इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की थी। तुम दोनों भी क्यों नहीं आजमाते? उसने मुस्कुराते हुए कहा। नीलम की नज़र में उन दोनों को युद्ध जनरल स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वे युद्ध जनरल स्तर के भीतर कितनी दूर तक गए हैं। वह भी बहुत उत्सुक थी। गौरव ने सिर हिलाया और कहा, तो पहले मैं जाऊंगा। वह किसी और से बेहतर जानता था कि आर्यन कितना दानव जैसा है, इसलिए उसके बाद जाकर खुद को बेइज्जत न करना ही बेहतर था। नीलम की खूबसूरत आंखें उत्सुकता से भरी थीं। दूसरे नए छात्रों ने भी असाधारण हाव भाव वाले उन 3 लोगों पर ध्यान दिया। उन सभी ने रास्ता बनाया, उनकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। गपशप का मजा लेना नए छात्रों की फितरत थी और कुछ तो यहाँ एक सूची बनाने की चाहत में भी रुके हुए थे। सख्त चेहरे वाले गौरव का ऑरा अविश्वसनीय रूप से तेज था। उसने मशीन के घेरे में कदम रखा। बूम 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 बूम। उसने तुरंत मशीन के लक्ष्य पर 1 दर्जन से अधिक मुक्के मारे। बिना किसी मदद के सिर्फ खून और ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर लक्ष्य से तेज धमाके की आवाजें आईं। पूरी मशीन ने एक लाल रोशनी छोड़ी जिसने गौरव को घेर लिया। मशीन के पर्दे पर तुरंत डेटा की एक चकाचौंध करने वाली धारा दिखाई दी जो नतीजे का हिसाब लगा रही थी। गौरव के मुक्कों की ताकत से हर कोई हैरान था और आखिरी नतीजे की उम्मीद करते हुए अनजाने में ही अपनी सांसें रोक ली थीं। यहाँ तक कि नीलम भी इससे अछूती नहीं थी। उसकी आंखों में हैरानी थी। उसे एहसास हुआ कि उसने काले कपड़े पहने इस नौजवान को कम आंका था जिसने ज्यादा बात नहीं की थी। वह खूंखार था और कम बोलता था। क्या वह आर्यन से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? हर किसी के अंदाजे के बीच एक तेज डिंग की आवाज गूंजी। पर्दे पर डेटा की धारा गायब हो गई, जिससे आखिरी नतीजा सामने आ गया। चरम युद्ध जनरल। गौरव के होठों के कोने पर एक मुश्किल से दिखने वाली मुस्कान आ गई। वह इस दौरान खाली नहीं बैठा था। ट्रेनिंग कैंप से इतने सारे संसाधनों और बाद में खूंखार जानवरों की बाढ़ का सामना करने के इनामों के साथ उसकी तरक्की, हालांकि आर्यन के मुकाबले कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा थी। वूश! एक ही पल में हर कोई अविश्वसनीय रूप से हैरान था, गौरव को देख रहा था, और कुछ लड़कियों की आंखों में तो सितारे भी थे। हे भगवान, ये लड़का शायद अब तक सामने आए नए छात्रों में से शीर्ष 10 में होगा, है ना? चरम युद्ध जनरल। उसने अभ्यास करने के लिए आखिर क्या खाया है? अपने खुद के योद्धा स्तर के खून और ऊर्जा को देखकर मुझे सच में रोना आ रहा है। काले कपड़ों में यह नौजवान कितना सुंदर है, मुझे ये बहुत पसंद है। देखो, वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है। बकवास, उसके चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है। इतना पागल होना बंद करो, ठीक है? नीलम और भी ज्यादा हैरान थी। दाखिला लेते समय चरम युद्ध जनरल का स्तर होना, क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह अपने दूसरे साल के दौरान एक सत्र, ज्यादा से ज्यादा 2 सत्रों के बाद युद्ध राजा के स्तर को पार कर सकता है? ये नौजवान कितना शांत है। वह इतने समय से आर्यन के बगल में चुप है। अचानक वह चौंक गई। उसने आर्यन को हाथ बांधे वहां खड़े देखा। वह शांत दिख रहा था और उसने कोई हैरानी नहीं दिखाई। उसके दिमाग में एक अविश्वसनीय विचार आया। ये बच्चा, क्या ये गौरव से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? चरम युद्ध जनरल या सीमा युद्ध जनरल? सिर्फ 1 महीने से थोड़े ज्यादा समय में एक बड़े स्तर को पार कर लेना। नीलम हौंफ उठी। उसने एक गहरी सांस ली। इसे अब असामान्य नहीं कहा जा सकता था। इस पल उसकी उत्सुकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वह आर्यन से ऊपर जाकर जांच करने के लिए कहने ही वाली थी। इस पल पूरा हॉल अचानक शांत हो गया और फिर एक हंगामे में बदल गया, जैसे गर्म तेल की कड़ाही में अचानक पानी की एक बूंद गिर गई हो जो तुरंत उबलने लगी। हे भगवान, नए छात्रों के इस बैच का पहला युद्ध राजा सामने आ गया है। शुरुआती स्तर का युद्ध राजा। जल्दी आओ, ये लड़का सच में बहुत खूंखार है। जतिन, सुंदर और टैलेंटेड, मैं सच में प्रभावित हूँ। उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अरे, अंदर की खबर है, जतिन युद्ध देवता परिवार, जतिन परिवार का सीधा वारिस है। भविष्य में उसका युद्ध देवता बनना लगभग तय है। लानत है, चलो हम सब ईर्ष्या से जलते हैं।
डॉट 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 डॉट। एक इंसान ने दूसरे तक बात फैलाई। हर कोई जानता था कि क्या हुआ था। खून और ऊर्जा की जांच कराने वाले नए छात्रों के बीच सच में एक युद्ध राजा आ गया था। हालांकि हर कोई थोड़ा बहुत जानता था कि नए छात्रों के बीच ऐसे दानव जैसे लोग मौजूद हैं, लेकिन जब ये वास्तव में उनकी आंखों के सामने हुआ, तो हर कोई अभी भी हैरान था। इसके बारे में सुनना और इसे अपनी आंखों से देखना दो बिल्कुल अलग बातें थीं। हर कोई जतिन की तरफ बढ़ा, ये देखना चाहता था कि युद्ध देवता परिवार का वारिस कैसा इंसान है। क्या उसके 3 सिर और 6 भुजाएं थीं? गौरव को अभी दिखावा करने का समय भी नहीं मिला था कि उसके आसपास के नए छात्र दूसरी तरफ दौड़ पड़े। उसकी चाहने वाली लड़कियां तुरंत बागी हो गईं, जिससे उसका मुंह सिकुड़ गया। ये सच में बहुत यथार्थवादी है। आर्यन ने उसका कंधा थपथपाया और जोर से हंसा। इस वजह से नीलम की बात बीच में ही रुक गई, उसे भी उत्सुकता हुई। क्या हमें भी जाकर देखना चाहिए? चलो फिर चलते हैं। आर्यन ने कंधे उचकाए। उसे कोई परवाह नहीं थी। पहले जांच कराना या बाद में कराना एक ही बात थी। और जतिन एक पुराना जान पहचान वाला था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उससे यहाँ मिलेगा। वे लोग भीड़ के पीछे पीछे हॉल के दूसरे कोने में गए। हर किसी के ध्यान के केंद्र में जतिन ने पर्दे पर देखे नतीजे को देखा और थोड़ा गर्व महसूस किया। 10,000 जानवरों के कबीले की शाखा को तबाह करने के बाद वह अपने स्तर को पार करने पर ध्यान देने के लिए अपने परिवार के पास लौट आया, और जैसा कि तय था, स्कूल शुरू होने से पहले वह युद्ध राजा बन गया। आपको पता है, युद्ध देवता परिवार का वारिस भी हमेशा यह नतीजा हासिल नहीं कर पाता। युद्ध राजा तक पहुंचने में सक्षम होने का मतलब है कि वह युद्ध देवता परिवार के वारिसों में सबसे बेहतरीन लोगों में से एक है। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। हालांकि यह हल्का सा गर्व तुरंत टूट गया जब उसने आर्यन के बारे में सोचा, जिससे वह पहले मिला था। आर्यन भी अब तक पक्के तौर पर युद्ध राजा बन गया होगा। और अगर वह नहीं भी बना है, तो भी मैं शायद उसे नहीं हरा सकता। 10,000 जानवरों के कबीले की शाखा में आर्यन द्वारा एक उच्च स्तर युद्ध राजा को काटने के नज़ारे ने उस पर बहुत गहरा असर छोड़ा था। हालांकि वह अब युद्ध राजा बन चुका था, वह भी एक उच्च स्तर युद्ध राजा से लड़ सकता था। लेकिन इतने समय के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि आर्यन ने कोई तरक्की न की हो। अचानक उसकी आंखें चमक उठी जब उसने उस जानी पहचानी परछाई को देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और चिल्लाया, आर्यन भाई! इस पुकार ने तुरंत हर किसी को सन्न कर दिया। जतिन, युद्ध देवता परिवार का वारिस जो दाखिला लेते ही युद्ध राजा के स्तर तक पहुंच गया था, वह असल में किसी और को बड़ा भाई कह रहा था। वूश! हर किसी ने जतिन की नजरों का पीछा किया और एक साथ बाहर की तरफ देखा। उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक परछाई को मुस्कुराते और हाथ हिलाते हुए देखा। नीलम ने अपने बगल में खड़े आर्यन को बहुत ही उलझन के साथ देखा, जैसे कि वह उससे पहली बार मिल रही हो। वह आर्यन, एक युद्ध देवता परिवार के वारिस का बड़ा भाई है। यह क्या हो रहा है? अध्याय 164, एक और दानव, मध्य स्तर युद्ध राजा। जतिन की इस एक पुकार ने पूरे हॉल को एक गहरी खामोशी में डाल दिया। हर कोई सन्न था। युद्ध देवता परिवार का वारिस, एक ऐसा जीनियस जो दाखिला लेते ही युद्ध राजा बन गया था, वह असल में किसी को बड़ा भाई कह रहा था। ये कैसा मजाक था? हर किसी की नजरें जतिन से होती हुई सफेद कपड़े पहने उस नौजवान पर टिक गईं। नीलम का दिमाग सुन्न हो गया था। वह आर्यन को देख रही थी, और फिर दूर खड़े जतिन को। छोटे भाई आर्यन, तुम इस जतिन को जानते हो? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हाँ, हम खास ट्रेनिंग कैंप में मिले थे। वह एक बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का? आसपास के नए छात्रों ने जब ये सुना तो वे लगभग खून थूकने वाले थे। एक युद्ध देवता परिवार के वारिस को, जो दाखिला लेते ही युद्ध राजा बन गया है, अच्छा लड़का कहना? क्या ये नौजवान पागल हो गया है? लेकिन अगले ही पल जतिन ने जो किया, उसने उनकी इस सोच को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। जतिन भीड़ को चीरता हुआ आर्यन के पास आया। उसके चेहरे पर कोई भी घमंड नहीं था, बल्कि एक सच्ची इज्जत और खुशी थी। आर्यन भाई, आप आखिरकार आ ही गए। मैंने सोचा था कि आप सीधे अंदर वाले स्कूल में चले जाएंगे और यहाँ खून और ऊर्जा की जांच कराने नहीं आएंगे। जतिन की बातें सुनकर हर किसी के कान खड़े हो गए। सीधे अंदर वाले स्कूल में जाना? इसका मतलब क्या था? क्या ये सफेद कपड़े पहने नौजवान भी एक युद्ध राजा था? नीलम की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन, क्या तुम? गौरव ने बगल से एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, नीलम दीदी, आर्यन भाई पहले ही युद्ध राजा बन चुके हैं। और वह सिर्फ एक आम युद्ध राजा नहीं है। हिस! आसपास खड़े सभी नए छात्रों ने ठंडी सांस ली। एक और युद्ध राजा? नए छात्रों के इस बैच में एक नहीं, बल्कि 2 युद्ध राजा थे। ये खबर किसी बम के फटने जैसी थी।
लेकिन हैरानी यहीं खत्म नहीं हुई। जतिन ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, आर्यन भाई, मेरी जांच हो गई है। अब आपकी बारी है। मुझे भी देखना है कि इस 1 महीने में आप कितने खौफनाक हो गए हैं। जतिन की बातों में एक अजीब सी बेताबी थी। वह जानता था कि आर्यन कितना ताकतवर था। 10,000 जानवरों के कबीले की उस लड़ाई में आर्यन की ताकत ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया था। आर्यन ने कंधे उचकाए। ठीक है, जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो जांच करा ही लेता हूँ। वह धीरे धीरे खून और ऊर्जा जांचने वाले यंत्र की तरफ बढ़ा। पूरा हॉल अब खामोश हो चुका था। सभी की नजरें आर्यन पर टिकी थीं। यहाँ तक कि जांच करने वाले गुरु भी सीधे होकर खड़े हो गए थे। एक और युद्ध राजा, यह कोई छोटी बात नहीं थी। आर्यन ने यंत्र के घेरे में कदम रखा। उसने कोई भी खास तैयारी नहीं की, बस शांति से खड़ा रहा। फिर उसने अपना मुक्का लक्ष्य की तरफ मारा। बूम! यह मुक्का गौरव के मुक्कों से बिल्कुल अलग था। इसमें कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं था, बस एक गहरी और भारी आवाज थी। लेकिन यंत्र की प्रतिक्रिया ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। लाल रोशनी इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। यंत्र के पर्दे पर आंकड़े पागलों की तरह भागने लगे। ये जतिन की जांच के समय से भी ज्यादा तेज था। डिंग! एक तेज आवाज के साथ आखिरी नतीजा पर्दे पर आ गया। हर कोई अपनी आंखें फाड़कर पर्दे की तरफ देख रहा था। जब उन्होंने वह नतीजा देखा तो पूरा हॉल एक पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह गया, और फिर एक ऐसा शोर मचा जिसने मानो पूरी छत को ही उड़ा दिया। मध्य स्तर युद्ध राजा। हे भगवान, ये नामुमकिन है। दाखिला लेते ही मध्य स्तर युद्ध राजा। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? यह कोई इंसान नहीं, यह एक दानव है। जांच करने वाले गुरु की आंखें भी लगभग बाहर आ गई थीं। शुरुआती स्तर का युद्ध राजा होना ही एक सदी में मिलने वाले जीनियस की निशानी थी, लेकिन एक मध्य स्तर युद्ध राजा, यह आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जतिन ने एक गहरी सांस ली। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जैसा कि आर्यन भाई से उम्मीद थी, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं हमेशा उनसे पीछे ही रहूंगा। वह एक शुरुआती स्तर का युद्ध राजा था और आर्यन एक मध्य स्तर युद्ध राजा। भले ही वे दोनों युद्ध राजा थे, लेकिन उनके बीच का फासला बहुत बड़ा था। नीलम तो मानो पत्थर की मूरत बन गई थी। उसका छोटा भाई, जिसे वह स्कूल लेकर आई थी, वह एक मध्य स्तर युद्ध राजा था। वह खुद, जो कई सालों से स्कूल में थी, अभी अभी शुरुआती स्तर के युद्ध राजा तक पहुंची थी। और आर्यन ने सिर्फ दाखिला लेते समय ही उसे पीछे छोड़ दिया था। ये कैसे हो सकता है? नीलम बुदबुदाई। उसकी आंखों में हैरानी और एक अजीब सा गर्व था। उसका अपना छोटा भाई इतना बड़ा दानव निकला। आर्यन शांति से यंत्र से बाहर आया। उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर वह अपनी आधा कदम तलवार के इरादे और नवचक्र देव दानव शरीर की ताकत का इस्तेमाल करता, तो शायद ये यंत्र उसकी असली ताकत का हिसाब भी नहीं लगा पाता। उसने बस अपनी खून और ऊर्जा की असली ताकत दिखाई थी। ठीक है, ये हो गया, आर्यन ने नीलम और गौरव की तरफ आते हुए कहा। अब हम शरीर की जांच के लिए जा सकते हैं। शरीर की जांच। हर किसी के दिमाग में यह बात गूंज उठी। एक ऐसा दानव जो दाखिला लेते ही मध्य स्तर युद्ध राजा बन गया है, उसका शरीर कैसा होगा? क्या उसके पास कोई खास शरीर होगा? हर कोई आर्यन के पीछे पीछे शरीर की जांच वाले इलाके की तरफ दौड़ पड़ा। वे इस दानव का अगला कारनामा देखने के लिए बेताब थे। अध्याय 165 सबको हैरान कर दिया। चिराग को एक तरह की जीत का एहसास हुआ। पिछली बार जतिन से हारने के बाद से वह अपना गुस्सा दबाए हुए था, यहाँ तक कि उसने अपने पिता से अपने हिस्से से ज्यादा संसाधन मांगने की मिन्नतें भी की थीं। तभी जाकर वह जतिन से थोड़ा आगे निकल पाया था। इस पल जतिन के चेहरे पर थोड़ी नाराजगी देखकर वह बहुत खुश हुआ, और उसके चेहरे पर तुरंत एक खुशी भरी मुस्कान फैल गई। क्या यही आर्यन है? तुम ऊपर आकर हमें क्यों नहीं दिखाते कि तुम में कितना दम है? उसने आर्यन के नाम पर जोर दिया। उसकी बातों से ताना टपक रहा था। हालांकि वे बातें जतिन का मजाक उड़ा रही थीं, लेकिन वे उसकी असली सोच भी दिखा रही थीं। उसकी नज़र में एक युद्ध देवता परिवार का वारिस होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ था, और कोई भी एरा गहरा इंसान युद्ध देवता परिवार के वारिस के साथ नहीं रह सकता था। वे संघ के सबसे ऊंचे लोगों में से एक होने के लिए ही पैदा हुए थे। चिराग को अपनी ऊर्जा और खून का अभ्यास दिखाते हुए देखकर, जो जतिन से भी थोड़ा ज्यादा ताकतवर था, हर कोई तुरंत हैरान रह गया। ये जानना जरूरी है कि युद्ध देवता परिवार के अंदर भी हर कोई इस उम्र में युद्ध राजा के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। कई नए छात्रों ने तुरंत आर्यन की तरफ अपनी नजरें घुमाईं। उनकी आंखें छानबीन से भरी थीं। वे जानना चाहते थे कि आर्यन प्रदेश का ये नंबर 1 जीनियस सच में कितना ताकतवर है।
आखिरकार, हालांकि उसे आर्यन प्रदेश का नंबर 1 जीनियस कहा जाता था, हर कोई जानता था कि युद्ध देवता परिवार के वारिसों ने ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा नहीं लिया था। नीलम की आंखों में थोड़ी चिंता थी, क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन किसी बहुत बड़े खानदान से नहीं था, और स्कूल पहुंचते ही किसी युद्ध देवता परिवार के वारिस से उलझना अच्छी बात नहीं थी। ये चिराग, हालांकि थोड़ा बदतमीज था, लेकिन वह सच में बुरा नहीं था। आर्यन ने मन ही मन सिर हिलाया, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। सिर्फ एक शुरुआती स्तर का युद्ध राजा। उसने इस बार चिराग की आंखों में सीधे देखा, लेकिन उसने जो शब्द कहे, उनसे चिराग के शरीर में गुस्से से आग लग गई। एक जंगली कुत्ता हमेशा जंगली कुत्ता ही रहता है, थोड़े से अभ्यास के बाद भी वह जंगली कुत्ता ही रहता है। चिराग बहुत गुस्से में था। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, उसकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। आर्यन ने बस अपना पैर हल्का सा थपथपाया, और उसका पूरा शरीर ऊर्जा और खून जांचने वाले यंत्र पर दिखाई दिया। उसके बगल में कभी कभार चमकने वाली बिजली की रोशनी ने चलने की तकनीक में उसकी बहुत ही शानदार महारत को दिखा दिया। नीलम और भी ज्यादा चौंक गई। बस पल भर के लिए ध्यान हटने पर आर्यन उसके बगल से दूसरी तरफ जा चुका था। एक माहिर इंसान का पहला वार ही उसके हुनर को दिखा देता है। आर्यन के प्रदर्शन से हर किसी में जोश भर गया, खास तौर पर नए छात्रों में, जो उत्सुक आंखों से आर्यन को देख रहे थे। चिराग का पहले वाला कदम उनके लिए इतना अचानक था कि वे उसे देख नहीं पाए थे। अब आर्यन ने अपनी जांच शुरू की। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी आंखें पोंछी, इस डर से कि कहीं वे कोई भी हिस्सा देखने से चूक न जाएं। हालांकि अगले ही पल हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। आर्यन के हाथ सीधे परछाइयों में बदल गए, जो लक्ष्य की सतह पर आगे पीछे हो रहे थे। बहुत ज्यादा ध्यान लगाने के बावजूद ज्यादातर लोग आर्यन की हरकतों को साफ तौर पर नहीं देख पाए। बैंग 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 बैंग, पटाखों जैसी घनी और कुरकुरी आवाजें हवा में भर गईं। पल भर में ही आर्यन ने दर्जनों मुक्के जड़ दिए। चिराग की पुतलियां सिकुड़ गईं। लगभग उसी पल जब आर्यन ने अपना कदम उठाया, वह जान गया कि उसने आर्यन को समझने में गलती कर दी थी। वूश! आर्यन ने हल्की सी सांस छोड़ी और अपने मुक्के रोक दिए। हर कोई सन्न रह गया। एक डिंग की आवाज के साथ पर्दे पर मध्यस्तर युद्ध राजा के शब्दों ने एक लाल रोशनी छोड़ी, जिसने हर किसी की आंखों को चकाचौंध कर दिया। वाह! पल भर में पूरे हॉल में एक ऐसा शोर मचा जो पहले कभी नहीं हुआ था। मध्यस्तर युद्ध राजा, वह सच में एक मध्यस्तर युद्ध राजा था। धत्तेरी की, ये कैसा दानव है। मैं सिर्फ एक मध्यस्तर योद्धा हूं, और वह पहले ही एक मध्यस्तर युद्ध राजा है। मुझसे सीधे 2 बड़े स्तर ऊपर। हे भगवान, मैं तुमसे बस थोड़ा ही बेहतर हूं। मुझे सच में शक हो रहा है कि क्या ये लोग सच में 18 साल के हैं। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वह आर्यन प्रदेश के सभी जीनियस लोगों को दबा सकता है। आर्यन प्रदेश का नंबर 1 जीनियस सच में इस नाम के लायक है, और यह भी कुछ कम ही लगता है। अब मुझे समझ आया कि जतिन आर्यन को बड़ा भाई क्यों कहता है। ये तो युद्ध देवता परिवार के वारिस से भी ज्यादा खौफनाक है। क्या आपको लगता है कि इस बार नए छात्रों में आर्यन का अभ्यास सबसे ज्यादा हो सकता है? बहुत मुमकिन है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ और भी दानव हैं। ये पक्का नहीं है, हमें कुछ दिनों में ही पता चलेगा। इस पल हर कोई हैरानी से आर्यन को देख रहा था। एक मध्य स्तर युद्ध राजा का अभ्यास बहुत ही हैरान करने वाला था, जो शुरुआती स्तर के युद्ध राजा से सिर्फ एक छोटा स्तर ऊंचा लग रहा था, लेकिन उनके बीच टैलेंट का फर्क बहुत साफ था। खास तौर पर लड़कियां, उनमें से हर कोई आर्यन को निहार रही थी। खूबसूरत और बहुत ज्यादा टैलेंटेड, ऐसा इंसान पक्के तौर पर एक भगवान के स्तर का लड़का था, एक सुपर भगवान। नीलम की सांसें पूरी तरह से अटक गई थीं, यहां तक कि वह, जिसे कभी लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, वह भी आर्यन को कुछ और बार देखने से खुद को नहीं रोक पाई, क्योंकि इस पल आर्यन बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा था। ध्यान का केंद्र होने के नाते उसके जज्बात सबसे गहरे थे। वह नौजवान जिसे कभी एक मध्य स्तर युद्ध जनरल खूंखार जानवर के खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ा था, पलक झपकते ही एक युद्ध राजा माहिर बन गया था। उससे भी ज्यादा ताकतवर। इसने उसे सिर्फ कड़वाहट से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, ये याद करते हुए कि कैसे उसने पहले अंदर वाले स्कूल में जाने की बात की थी। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया, क्योंकि उसके पास पहले से ही दाखिला लेते ही अंदर वाले स्कूल में जाने की काबिलियत थी, जो उसके मुकाबले बहुत आगे थी, जो अपने आखिरी साल में ही अंदर वाले स्कूल में जाएगी। लेकिन साथ ही उसे एक बहुत बड़ी कामयाबी का एहसास भी हुआ। इस बेमिसाल जीनियस को मैंने ही भर्ती किया है। अगर उस यामिनी को पता चल जाए कि आर्यन किसी की भी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा दानव है, तो क्या वह गुस्से से पागल नहीं हो जाएगी? नीलम बहुत खुशी से मुस्कुराई, और जतिन भी थोड़ा सन्न था। उसने शुरुआत में सोचा था कि आर्यन का अभ्यास उससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह पूरा एक छोटा स्तर ज्यादा होगा।
ये जानना जरूरी है कि हालांकि उस समय आर्यन की लड़ने की ताकत बहुत खौफनाक थी, लेकिन असली ऊर्जा और खून के स्तर के मामले में वह असल में जतिन से कम था। ये सोचकर जतिन ने ठंडी सांस ली। इतने कम समय में आर्यन उससे आगे निकल गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आर्यन के पास अभ्यास वाला कोई खास शरीर हो? और जब वह एक सीमा युद्ध जनरल था, तब आर्यन पहले ही एक उच्च स्तर युद्ध राजा को मार सकता था, अब उसे एक थोड़े कमजोर सीमा योद्धा के बराबर होना चाहिए, है ना? उसने मन ही मन अंदाजा लगाया। फिर चिराग के उड़े हुए चेहरे को देखकर जतिन का मूड बहुत ही खुशमिजाज हो गया, यहाँ तक कि वह जोर से हंस पड़ा, जिससे चिराग और भी ज्यादा उदास हो गया। इस पल चिराग को बहुत बुरा लग रहा था। उसने जतिन को चिढ़ाने के लिए किसी को भी नीचा दिखाने के लिए चुन लिया था, लेकिन इसके बजाय उसने एक लोहे की दीवार पर लात मार दी थी। मध्य स्तर युद्ध राजा। ये लड़का मध्य स्तर युद्ध राजा कैसे हो सकता है? भले ही वह शुरुआती स्तर का युद्ध राजा होता, तो भी वह इसे मान लेता, लेकिन उसके स्तर के इस हावी होने वाले दबाव ने उसे इतना असहज कर दिया था मानो उसने कुछ बहुत बुरा खा लिया हो, और उसमें इसका विरोध करने का कोई भरोसा नहीं था। आर्यन हर किसी के ध्यान का केंद्र बन गया, और चिराग भी एक केंद्र बन गया, लेकिन सिर्फ एक बुरी मिसाल के तौर पर। उस पर पड़ने वाली उन अजीब नजरों ने उसे ऐसा महसूस कराया मानो उसके पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों। आसपास के दूसरे कुछ युद्ध देवता परिवार के वारिस भी बहुत ही ज्यादा हैरान थे। हालांकि वे युद्ध देवता परिवार से थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी युद्ध राजा के स्तर को पार नहीं किया था। ज्यादा से ज्यादा वे आधा कदम युद्ध राजा थे, जो अभी भी एक असली सफलता से थोड़े दूर थे। आखिरकार युद्ध देवता परिवार के भी अलग अलग रुतबे होते हैं, और उनके वारिसों के टैलेंट एक ही स्तर पर नहीं होते, हमेशा ऊंच नीच होती है। लेकिन उनके सामने ये नौजवान असल में एक मध्य स्तर युद्ध राजा था। यहाँ तक कि एक युद्ध देवता परिवार के अंदर भी वह पक्के तौर पर सबसे ऊपरी स्तर का होगा। कुछ पल के लिए हर कोई आर्यन के बारे में उत्सुकता से भर गया। आर्यन प्रदेश का ये नंबर एक जीनियस, जो इतना शांत रहता था, आखिर कैसा इंसान था? अध्याय 166, खुशी बांटना अकेले मजे लेने से ज्यादा अच्छा है। बिना किसी शक के इस पल आर्यन पूरी तरह से सबके ध्यान का केंद्र था। हर किसी की नजर उसी पर टिकी थी। कुछ हैरान थे, कुछ ईर्ष्या कर रहे थे, कुछ प्यार से देख रहे थे, कुछ जल रहे थे। ऐसी ही कई और भावनाएं थीं। हालांकि आर्यन को काफी समय पहले ही इन सब की आदत हो चुकी थी। जब से उसके मार्शल आर्ट्स के सफर ने तेज रफ्तार पकड़ी थी, उसने ऐसी बहुत सी नजरें देखी थीं। अगर यह बिल्कुल शुरुआत की बात होती, तो शायद उसे थोड़ा घमंड महसूस होता, लेकिन अब वह पूरी तरह से शांत था। ये भी एक तरह का विकास था, उसकी मानसिक मजबूती का विकास। आज का आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा था। चलो, हम शरीर की जांच के लिए चलते हैं। आर्यन पलटा और अपने तीनों दोस्तों को देखकर मुस्कुराया, उसे किसी और की कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि चिराग भी उसके लिए वैसा ही था। युद्ध देवता परिवार का वह तथाकथित वारिस, अगर वह उसका रास्ता रोकता, तो वह सच में एक जंगली कुत्ते जैसा ही होता। अगर चिराग ने जानबूझकर उसे उकसाया न होता और खुद आगे आकर अपनी बेइज्जती न करवाई होती, तो आर्यन शायद उस पर ध्यान भी न देता। ये सुनकर वे तीनों आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आए। नीलम ने आर्यन के कंधे पर थप्पड़ मारा, उसका लड़कों जैसा बेबाक अंदाज पूरी तरह से दिख रहा था, और वह बहुत ज्यादा उत्साहित थी। शैतान लड़के, तुमने अपनी दीदी से इतना कुछ छुपा कर रखा। जतिन भी मजाक करते हुए बोला। आर्यन भाई, तुम्हारे अभ्यास की रफ्तार ऐसी है मानो तुमने कोई जादुई दवा खा ली हो। तुमने कौन सी दवा ली है? मुझे भी खरीदनी है। सिर्फ गौरव की हालत थोड़ी ठीक थी। आखिरकार वह एक ऐसा इंसान था जिसने आर्यन के साथ खूंखार जानवरों की बाढ़ का सामना किया था, और अब वह इन सब के लिए सुन्न हो चुका था। आर्यन जोर से हंसा। वे चारों बातें करते और हंसते हुए बाहर निकले, और शरीर की जांच के लिए दाईं तरफ वाली इमारत की ओर चल पड़े। और आर्यन तथा बाकी तीनों को शरीर की जांच की तैयारी करते देखकर नए छात्र, जो अभी भी हैरानी में थे, अचानक जोश से भर गए, और जो माहौल थोड़ा शांत हो गया था, वह फिर से उत्साह से गूंज उठा। आर्यन शरीर की जांच कराने जा रहा है। चलो चलकर देखते हैं। चलो देखते हैं। ऐसे दानव जैसे जीनियस के पास पक्के तौर पर कोई बहुत ही ताकतवर खास शरीर होगा। ये कहना मुश्किल है। संघ ने जन्म के समय ही हर किसी के शरीर की जांच कर ली थी, इसलिए ज्यादातर लोग पहले से ही जानते हैं। स्कूल में दाखिले के लिए होने वाली यह जांच 99% मामलों में सिर्फ एक दिखावा होती है। चाहे जो भी हो, वहां जाकर यह सब देखना अच्छा रहेगा। डॉट 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 डॉट। हर कोई बहुत उत्साहित था और तुरंत दाईं तरफ वाली इमारत की ओर दौड़ पड़ा। यहाँ तक कि खून और ऊर्जा की जांच कराने वाले कुछ नए छात्र भी रुक गए, वे भी इस बड़े नज़ारे को देखना चाहते थे।
चिराग के आसपास खड़े कुछ नौजवान लड़कों और लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, फिर पल भर में खाली हुए हॉल की ओर देखकर पूछा, चिराग भाई, अब हम क्या करें? चिराग ने हल्के से अपने दांत पीसे। आर्यन द्वारा बार बार अपनी बेइज्जती होने से वह बहुत नाखुश था। चलो, हम भी चलकर देखेंगे। खास शरीर, कोई बहुत अच्छा सपना देख रहा है। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आर्यन का शरीर जांच में एक आम शरीर निकले। इस तरह उसे अपने दिल में थोड़ा सुकून मिल सकेगा। लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ आर्यन के पीछे पीछे शरीर की जांच वाले हॉल में गई, जिससे वहां पहले से मौजूद नए छात्र तुरंत उलझन में पड़ गए कि आखिर क्या हो रहा है। जब उन्होंने अपने आसपास के नए छात्रों से पूछा, तब जाकर वे भी पूरी तरह से हैरान रह गए। वे सब अविश्वास के साथ एक एक करके आर्यन को देखने लगे। एक मध्य स्तर का युद्ध राजा, कैसा दानव है। आर्यन भाई, आप पहले जाए, आप पहले जाए। एक नए छात्र ने, जिसकी आंखें तारीफ से भरी थी, सीधे अपनी जगह छोड़ दी। वह शरीर की जांच कराने ही वाला था, लेकिन इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर वह सन्न रह गया था। ये हालात देखकर वह तुरंत घबरा गया और उसने अपनी जगह आर्यन को दे दी। हर किसी का दिल इतना मजबूत नहीं होता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपना शुक्रिया अदा किया। अपने पीछे इतने सारे उत्सुक नए छात्रों को देखकर वह भी थोड़ा बेबस महसूस कर रहा था। उसने इतने बड़े हंगामे की उम्मीद नहीं की थी। आर्यन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए अपने तीनों दोस्तों से कहा, तो फिर मैं पहले जाता हूँ। तीनों ने उसका हौसला बढ़ाया। वे भी उतने ही उत्सुक थे कि दानव जैसे आर्यन के पास किस तरह का शरीर है। आर्यन ने लंबे कदम बढ़ाते हुए अंदर प्रवेश किया। खून और ऊर्जा की जांच से अलग, शरीर की जांच करने वाला यंत्र एक सीधा खड़ा पारदर्शी केबिन था। एक बार जब कोई इंसान इसके अंदर खड़ा हो जाता, तो कई तरह की ऊर्जाएं उसकी जांच करती थीं। ये यंत्र काफी महंगा था, वरना हाई स्कूल में दाखिले के समय ही जांच का दूसरा मौका नहीं मिलता। ये बात पास ही पहरा दे रहे कई ताकतवर गुरुओं को देखकर साफ समझ आ रही थी। इस पल इन गुरुओं की आंखें भी हैरानी से भरी थीं, और उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब वे पहले की तरह लापरवाह नहीं थे। पास खड़े छात्रों की बातों से वे समझ गए थे। जो छात्र अभी अंदर गया था, वह असल में एक मध्य स्तर का युद्ध राजा था। ये स्तर लगभग उनके अपने स्तर की बराबरी कर रहा था। 18 साल की उम्र में एक मध्य स्तर का युद्ध राजा, तस मुझे लगता है कि यह पक्के तौर पर अभ्यास से जुड़ा कोई खास शरीर होगा, वरना इतनी तेजी से अभ्यास करना नामुमकिन है। मुझे लगता है कि इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। कहा जाता है कि इस साल के नए छात्रों में कई खास शरीर वाले लोग आए हैं, और यहाँ एक और के सामने आने की उम्मीद है। हमारे स्कूल में दाखिले का स्तर हर साल बेहतर हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल 5 मशहूर स्कूलों में फिर से नंबर 1 बन जाएगा। इतने सालों तक नीचे रहने के बाद हम आखिरकार फिर से ऊपर उठने वाले हैं। ताकतवर गुरु जोश के साथ बातें कर रहे थे, उनका हौसला बहुत बढ़ गया था। वे सभी ऐसे गुरु थे जो आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल में कई सालों से थे और उन्हें स्कूल से बहुत गहरा लगाव था। जाहिर है, उनकी बातें खून और ऊर्जा के जरिए एक दूसरे तक पहुंच रही थीं, जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई दे रही थीं। गुरुओं को जाहिर तौर पर अपनी गरिमा बनाए रखनी होती थी, और गपशप भी उन्हें चुपचाप ही करनी पड़ती थी। शरीर की जांच वाले हॉल में हर कोई अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहा था। कुछ ही सेकंड का वो छोटा सा समय एक सदी जितना लंबा लग रहा था। नीलम इस माहौल को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसने कह ही दिया, क्या तुम्हें लगता है कि आर्यन के पास कोई खास शरीर होगा? अगर हाँ, तो वह किस तरह का होगा? तभी अक्सर शांत रहने वाले गौरव ने अचानक कहा, आर्यन के पास एक खास शरीर है। जतिन और नीलम हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि गौरव इतने भरोसे के साथ यह कैसे कह सकता है। गौरव ने समझाया, जब हमने ट्रेनिंग कैंप में नकली परीक्षा दी थी, तब आर्यन ने एक बार अपने ही स्तर के बाकी लोगों से कई गुना ज्यादा शुद्ध खून और ऊर्जा दिखाई थी। उस समय निगरान गुरुओं ने कहा था कि उसके पास खून और ऊर्जा वाला एक खास शरीर है। नीलम हैरान रह गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हे भगवान, ये सच में एक खास शरीर है। क्या वह दूसरों को जीने भी देगा? दूसरी तरफ जतिन को अचानक सब समझ आ गया। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि एक सीमा युद्ध जनरल के रूप में आर्यन उस समय इतनी खौफनाक लड़ने की ताकत दिखा पाया था। उसे पहले से ही शक था, और अब ये बात लगभग पक्की हो गई थी। लेकिन मुझे शक है कि आर्यन के पास एक से ज्यादा खास शरीर हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि उसके पास मिला जुला खास शरीर हो। गौरव की बातें चौंकाने वाली थीं, जिससे जतिन हक्का बक्का रह गया। वह बिजली और आग दोनों तत्वों का माहिर है, उसका तालमेल बहुत ऊंचा है, और वह सिर्फ कुछ ही दिनों में एक भी श्रेणी की लड़ने की कला को पूरी कामयाबी के स्तर तक पहुंचा सकता है। उनके हैरान चेहरों को देखकर गौरव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। कोई चारा नहीं है।
सिर्फ मैं ही अकेले ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। उसे अचानक समझ आ गया कि तलवार का दीवाना कभी कभी ऐसा बर्ताव क्यों करता था। तुम्हें पता है, ये सच में बहुत अच्छा लगा। खुशी बांटने से दोगुनी हो जाती है। जतिन और नीलम ने बहुत ही गुस्से से गौरव की ओर देखा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह शांत इंसान थोड़ा शरारती भी हो सकता है। जब वे तीनों बातें कर रहे थे, बीप बीप बीप, शरीर की जांच करने वाले यंत्र से एक के बाद एक कई तेज आवाजें आईं, जिसने तुरंत हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उत्सुक नजरें उस पर टिक गईं। नतीजे, क्या वे बाहर आ रहे थे? अध्याय 167, यंत्र टूट गए। इस पल हर कोई काफी उत्सुक था। क्या आर्यन जैसे दानव के पास सच में कोई खास शरीर हो सकता है? जो गुरु खून और ऊर्जा के जरिए चुपचाप बात कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी गपशप रोक दी। यंत्र की आवाज का मतलब था कि नतीजे बाहर आने वाले हैं। सच कहा जाए तो वे लगभग एक दिन से वहां तैनात थे, लेकिन एक भी खास शरीर का पता नहीं चला था। ज्यादातर छात्र बस औपचारिकता पूरी कर रहे थे। इस पल आर्यन सबसे ज्यादा उम्मीद जगाने वाला लग रहा था। टी 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 टी, तेज आवाज और भी तेज हो गई, और हर किसी का मन अपने चरम पर पहुंच गया। लेकिन तभी निगरानी कर रहे गुरुओं के चेहरे अचानक बदल गए। आवाज रुकने का कोई नाम नहीं ले रही थी। इसके बजाय वह पूरे कक्ष में लगातार गूंज रही थी, किसी बेलगाम घोड़े की तरह। यह क्या हो रहा है? कुछ छात्र उलझन में दिखे। उनकी जांच पहले हो चुकी थी, लेकिन यह नज़ारा उससे बिल्कुल अलग था। कुछ आवाजों के बाद नतीजा तुरंत मिल जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी खास शरीर का पता चलने पर यंत्र अलग तरह से काम करता हो? जब हर कोई हैरान था, कई गुरु पहले ही दौड़कर वहां पहुंच चुके थे। उसके तुरंत बाद धमाका, एक भारी आवाज। उस पारदर्शी नली वाले कक्ष से गाढ़ा सफेद धुआं निकलने लगा। हर किसी के हक्के बक्के चेहरों के बीच शरीर की जांच करने वाला यंत्र असल में फट गया। ये किसी यंत्र के अपनी हद से ज्यादा चलने जैसा था। एक भारी धमाके के बाद उसने काम करना बंद कर दिया। आंकड़ों वाले पर्दे पर 2 पंक्तियों में लिखा हुआ लेख हर किसी की आंखों में साफ झलक रहा था। शरीर, स्तर, प्रकार। आमतौर पर अगर यह कोई आम शरीर होता तो पर्दे पर स्वाभाविक रूप से दिखाई देता। शरीर, आम। स्तर, कोई नहीं। प्रकार, कोई नहीं। जहां तक आर्यन जैसे किसी इंसान की बात है, जिसके लिए सब कुछ सवालिया निशानों में दिख रहा था, ये पहले कभी नहीं हुआ था। हर कोई अपनी जगह पर सुन्न खड़ा रह गया। फिर एक बहुत बड़ा शोर मचा। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? उसने अपने शरीर की जांच की और यंत्र को ही तोड़ दिया। आर्यन भाई के पास किस तरह का शरीर है? ये तो कभी सुना ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह आसमान को भी मात देने वाला कोई शरीर हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जांचने वाले यंत्र की उम्र बस पूरी ही हो गई हो और आर्यन भाई गलती से उसी समय अंदर चले गए हों? इसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि यह सीधे यंत्र को ही फाड़ दे। ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर कहना है। कई नए छात्र लगातार अपनी राय दे रहे थे। यह मामला बस कुछ ज्यादा ही ख्याली था। जहां तक गुरुओं की बात है, उनके दिलों में उथल पुथल मची हुई थी। नए छात्रों को नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था। इस तरह के शरीर की जांच करने वाले यंत्र की उम्र खत्म होने जैसी कोई बात नहीं होती। अगर ऐसे हालात पैदा हुए तो सिर्फ एक ही गुंजाइश थी। वह ये कि आर्यन के शरीर का स्तर इस यंत्र की जांच करने की आखिरी हद से भी आगे निकल गया था। ये पक्के तौर पर एक खास शरीर होना चाहिए। शरीर के स्तर स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्य और बुनियादी में बंटे हुए हैं। ये यंत्र ज्यादातर पृथ्वी स्तर के शरीरों की जांच पहले ही कर सकता है। क्या आर्यन स्वर्ग स्तर का शरीर हो सकता है? गुरुओं की आंखें खुशी से भर गईं। स्वर्ग स्तर के शरीर, अगर आप पूरे संघ में खोजें तो शायद सिर्फ 1 या 2 ही मिलेंगे। शरीर के प्रकार की परवाह किए बिना वे पूरी तरह से सबसे ऊंचे स्तर के वजूद हैं। अपनी उम्र वालों से बहुत आगे। युद्ध देवता के स्तर पर ऐसा कौन था जो कभी एक बेमिसाल जीनियस नहीं था? एक ही स्तर पर ताकत बनाए रखना पहले से ही काफी अच्छा है, और एक छोटे स्तर को पार करके चुनौती देना दानवों के बीच भी एक दानव होना है। और एक स्वर्ग स्तर का शरीर लगभग 100% अपने स्तर से आगे लड़ना पक्का कर सकता है। वे जितने आगे बढ़ते हैं, उनके शरीर के विकसित होने के साथ वे उतने ही ताकतवर होते जाते हैं। अब उनके स्कूल में ऐसा ही एक दानव सामने आया था। कुछ गुरु तो खुशी के मारे कांपने भी लगे। उन्होंने उस महंगे यंत्र के नुकसान के दुख को भी नजरअंदाज कर दिया, जो दर्जनों काले बाज जैसे लड़ाकू विमानों के बराबर था। जल्दी 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 से अध्यक्ष राज को खबर दो। अध्यक्ष राज से कहो कि वे अपने साथ यंत्र का सबसे नया संस्करण लेकर आएं। उनमें से कुछ ने जोश में आकर तुरंत अध्यक्ष राज को खबर देना शुरू कर दिया।
यह आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल के उप प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य के बहुत कम दिखाई देने के कारण अध्यक्ष राज ही स्कूल के ज्यादातर कामों को संभालते थे और उनके पास बहुत बड़ी ताकत थी। संसाधनों को बांटने और छात्रों के अभ्यास से जुड़े कई काम उन्हीं की जिम्मेदारी थी। अगर स्वर्ग स्तर के शरीर की बात इतनी ज्यादा जरूरी न होती तो वे आमतौर पर नए छात्रों के मामलों में नहीं पड़ते। सुनिए, क्या यह अध्यक्ष राज हैं? कृपया शरीर की जांच वाले कक्ष में आइए। एक नया छात्र है जिस पर स्वर्ग स्तर का खास शरीर होने का शक है, उसने तो यंत्र को ही उड़ा दिया। प्रधानाचार्य का कमरा। अध्यक्ष राज, जो काफी शांत थे, स्वर्ग स्तर का शरीर सुनते ही अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़े, जिससे उनके बगल में खड़े कुछ छात्र भी चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि ऐसा क्या हुआ है जिसने उन्हें इतना चौंका दिया। अध्यक्ष राज की आवाज बहुत ही ज्यादा जोश से भरी थी और उन्होंने बार बार पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? यह मामला कोई मजाक नहीं है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि यह स्वर्ग स्तर का शरीर है? गुरुओं ने जल्दी से जवाब दिया, यह कोई मजाक कैसे हो सकता है? अध्यक्ष राज, आप एक बार आकर देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। इसके स्वर्ग स्तर के होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है, अगर बहुत बुरा भी हुआ तो ये पृथ्वी स्तर का है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो उस छात्र को वहीं रुकने के लिए कहो, मैं अभी आता हूं। अध्यक्ष राज ने खुशी से अपने हाथ मलते हुए फोन काट दिया। स्वर्ग स्तर का शरीर। आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल में ऐसा दानव दिखे हुए कितना समय हो गया था। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि पिछली बार यह शायद मीनाक्षी थी। अगर हम उसे अच्छी तरह से तैयार करें तो हमारा आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल बाकी 4 स्कूलों को फिर से दबा सकता है। और इस नाजुक मौके पर एक स्वर्ग स्तर के शरीर के सामने आने से अगर खूंखार जानवर सच में भविष्य में कोई बड़ा हंगामा करते हैं तो हमारी इंसानी नस्ल के पास एक और ताकतवर इंसान होगा। उसे तैयार करो, हमें उसे तैयार करने में अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। अध्यक्ष राज ने अपना मन बना लिया। एक बार जब ये पक्का हो जाएगा कि यह स्वर्ग स्तर का शरीर है तो उसे पक्के तौर पर सबसे ऊंचे मानकों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। प्रधानाचार्य, क्या ये सच में स्वर्ग स्तर का शरीर है? उनके बगल में खड़े ललित नाम के एक नौजवान छात्र ने पूछे बिना नहीं रह सका। वे कुछ लोग आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स स्कूल के चौथे साल के छात्र थे, सच्चे जीनियस, जिनमें से कुछ के पास तो खास शरीर भी थे, जो नीलम के स्तर के किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। लेकिन इस पल उनकी आंखें भी हैरानी से भरी थीं। स्वर्ग स्तर का शरीर, वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। अभी सिर्फ शक है, हमें जाकर बारीकी से देखना होगा। ललित, हम 5 स्कूलों वाली प्रतियोगिता के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तुम सब पहले जाकर अपने काम निपटा लो। अध्यक्ष राज बहुत खुश थे, भले ही यह स्वर्ग स्तर का शरीर न हो, एक पृथ्वी स्तर का शरीर भी काफी अच्छा था। कई चोटी के जीनियस लोगों ने जल्दी से कहा, हम आपके साथ चलकर देखेंगे। वे भी बहुत उत्सुक थे, एक स्वर्ग स्तर के शरीर में कैसी शानदार बात होती है। बढ़िया, तो फिर एक साथ चलते हैं। अध्यक्ष राज और उनका समूह दौड़कर वहां पहुंचा। इस बीच आर्यन को जांच करने वाले यंत्र से बाहर बुला लिया गया था और वह पूरी तरह से उलझन में दिख रहा था। वह अपने जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने 3 पंक्तियों में सवालिया निशान देखे और उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर उसने अपने बगल में खड़े गुरुओं को एक सुखद चेहरे के साथ कहते हुए सुना, तुम्हारा नाम आर्यन है ना? तुम्हारे शरीर की जांच में एक छोटी सी परेशानी आ गई है और हमें अध्यक्ष राज का इंतजार करना होगा कि वे यंत्र लाएं ताकि फिर से जांच की जा सके। फिर कई लोगों के समझाने पर आर्यन को आखिरकार समझ आ ही गया कि क्या हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने असल में जांच करने वाले यंत्र को तोड़ दिया था। उसके दिमाग में एक ख्याल आए बिना नहीं रह सका, क्या इस कमबख्त यंत्र ने मेरी प्रणाली को एक शरीर समझ लिया है? अध्याय 168, सभी प्रकार के स्वर्ग स्तर के शरीर। आर्यन का इस तरह सोचना समझ में आने लायक था। शुरुआत में उसने अंदाजा लगाया था कि उसके पास खून और ऊर्जा से जुड़ा कोई खास शरीर निकलने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है, खास तौर पर स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य के अभ्यास के साथ। उसकी रूह की ताकत पहले ही एक आम इंसान से 5 गुना से ज्यादा थी और उसके खून और ऊर्जा की शुद्धता भी 5 गुना से ज्यादा थी। खून और ऊर्जा वाले खास शरीरों में इसे अच्छा माना जाता था। स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्य और बुनियादी स्तरों के बीच कम से कम रहस्य स्तर पर आना कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब गुरुओं के अनुसार वह कम से कम एक पृथ्वी स्तर का शरीर था और शायद एक स्वर्ग स्तर का शरीर भी। ये साफ तौर पर आम समझ से परे था। तो क्या मेरी प्रणाली ही मेरा शरीर है? आर्यन को वह नजारा याद आए बिना नहीं रह सका जब उसने पहली बार 3 पत्ती वाले सांप के जन्म के फूल को खाया था।
जैसे जैसे उसके अभ्यास का स्तर बेहतर होता गया, प्रणाली का बढ़ने वाला गुण अपनी हद को पार कर लेगा। हालांकि यह अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन आर्यन के अंदाजे के हिसाब से युद्ध देवता के स्तर पर, या ज्यादा से ज्यादा युद्ध देवता के स्तर से ऊपर, प्रणाली पक्के तौर पर अगले स्तर पर पहुंच जाएगी। ये हालत एक खास शरीर के धीरे धीरे जागने जैसी ही थी। 10,000 गुना बढ़ने वाला शरीर, 1,00,000 गुना बढ़ने वाला शरीर, अनंत गुना बढ़ने वाला शरीर। अगर यह सच में मेरा खास शरीर है, तो यह एक प्रणाली के रूप में क्यों दिखाई देता है? क्या यह मेरी पिछली जिंदगी की यादों से जुड़ा है? आर्यन के दिमाग में कई अंदाजे आने लगे। जैसे जैसे उसकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती गई, खास तौर पर स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य के गहरे होने और उसकी रूह के धीरे धीरे बदलने के साथ, उसकी पिछली जिंदगी की पहले की थोड़ी धुंधली यादें अब लगातार साफ हो रही थीं। उसने महसूस किया, वह प्रणाली के सच से ज्यादा दूर नहीं था। स्वर्गद्वार गुप्त रहस्य, मुझे पूरी लगन से इसका अभ्यास करना चाहिए। हालांकि उसकी समझ ने किसी जानलेवा खतरे का पता नहीं लगाया था, आर्यन को अभी भी लगता था कि उसे जल्दी योजना बनानी चाहिए। आर्यन, चलो अंदर वाले कमरे में चलते हैं। एक गुरु हल्के से मुस्कुराए। आगे की जांच सबके देखने के लायक नहीं थी। अगर यह सच में एक स्वर्ग स्तर का शरीर था, तो इतनी सारी आंखों के आसपास होने से इसका खुलासा होना तय था। अगर 10,000 जानवरों का कबीला उसे अपना निशाना बनाता, तो इससे आर्यन के सामने आने वाले खतरे बढ़ जाएंगे। छात्रों, बिखर जाओ। इस शरीर की जांच करने वाले यंत्र में एक छोटी सी खराबी आ गई है। हर कोई जल्दी से अपने शरीर की जांच करवाए, और फिर जल्दी से नए छात्रों के दाखिले के लिए आगे बढ़े। नए छात्रों के दाखिले की प्रतियोगिता कुछ ही दिनों में है, जो आपके गुरु के चुनाव से जुड़ी है, इसलिए सभी को अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। एक और गुरु ने जोर से आसपास के नए छात्रों को बिखरने के लिए कहा। छात्रों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें गपशप से चमक रही थीं। जो लोग एक मशहूर विद्यालय में दाखिला ले सकते थे, वे कुदरती तौर पर बेवकूफ नहीं थे। अगर उन्होंने शुरुआत में यंत्र के खराब होने का शक किया था, तो गुरु का अभी का बर्ताव कुछ ज्यादा ही सफाई देने जैसा लग रहा था। हे भगवान, ऐसा लगता है कि आर्यन भाई का शरीर कमाल का है ना? अंधा अंदाजा, एक स्वर्ग स्तर का शरीर। एक स्वर्ग स्तर का शरीर, ओह मेरे भगवान, ये बहुत ही खौफनाक है। आर्यन भाई पक्के तौर पर इस साल के नए छात्रों में सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली और ताकतवर इंसान हैं। इन गुरुओं के नाटक को देखकर, मैं बस यही कहूंगा कि वाह क्या बात है। कुछ ज्यादा ही सफाई दे रहे हैं, यहाँ किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम आखिरी नतीजा नहीं देख सकते, बहुत बुरा हुआ। डॉट डॉट डॉट। हर किसी का दिल बिल्ली के पंजों की तरह खुजला रहा था। अंदाजा लगाना एक बात थी, लेकिन अपनी आंखों से देखना ही उनकी उम्मीदों को पूरा कर सकता था। बेबसी में, वे सिर्फ आर्यन और नीलम को गुरुओं के पीछे सबसे अंदर वाले कमरे में जाते हुए देख सकते थे। उन्हें सिर्फ इस बात का अफसोस था कि वे आर्यन के दोस्त नहीं थे, और गपशप के लिए सबसे आगे नहीं रह सकते थे। सबसे अंदर वाले कमरे में, बाहर वाले यंत्र जैसा ही एक यंत्र शांति से बीच में रखा हुआ था। बस इसकी चांदी जैसी सफेद धातु की चमक देखकर ही कोई भी बता सकता था कि यह बाहर वाले यंत्र से कहीं ज्यादा नया और बेहतर था। एक गुरु मुस्कुराए। कृपया थोड़ी देर इंतजार करें। एक बार जब अध्यक्ष राज यंत्र के पुर्जे के साथ आ जाएंगे, तो हम फिर से जांच कर सकते हैं। इस यंत्र की आखिरी हद स्वर्ग स्तर है, ये पक्के तौर पर इसे नाप सकता है। वे लोग भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नीलम ने चुपचाप अपनी जीभ चटकाई। आर्यन और बाकी नए छात्रों से अलग, वह आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल में 3 साल से थी और जानती थी कि अध्यक्ष राज किस तरह के इंसान थे। बिना किसी बढ़ा चढ़ा के, वह विद्यालय के छात्रों के 80% मामलों की जिम्मेदारी संभालते थे। वे पक्के तौर पर आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल की सबसे ताकतवर 3 हस्तियों में से एक थे। अध्यक्ष राज सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही दिखाई देते थे, जैसे कि आज। सिर्फ एक नए छात्र के लिए इस तरह आना पहले कभी नहीं सुना गया था, जो सीधे तौर पर आर्यन की अहमियत को दिखा रहा था। हर किसी के इंतजार के बीच, कमरे का एक और दरवाजा जल्द ही धक्का देकर खोला गया। सबने उस तरफ देखा। उन्होंने एक गोल मटोल अधेड़ उम्र के आदमी को, जो किसी भगवान की तरह मुस्कुरा रहा था, कुछ नौजवानों के साथ अंदर आते देखा। उप प्रधानाचार्य अध्यक्ष राज, उनके पीछे आने वाले कुछ लोग चौथे साल के चोटी के प्रतिभाशाली थे। नीलम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सच्चे प्रतिभाशाली और दानव थे, जो उनके अपने साल में सबसे ऊपर के कुछ लोगों में आते थे। ना सिर्फ उनका अभ्यास युद्ध सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था, बल्कि उन्होंने अपने रूहानी पुल को भी खोल लिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे लोग भी साथ आएंगे। कितने ताकतवर। आर्यन की नजर उनके पीछे खड़े नौजवानों पर पड़ी।
वे उससे उम्र में ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन उसकी तेज रूहानी समझ ने उसे बताया कि यह लोग बहुत ताकतवर थे, बहुत ज्यादा ताकतवर। उनमें से एक या दो तो देवराज की बराबरी करने लायक थे। ये पूरी तरह से प्रतिभाशाली थे। भविष्य में युद्ध देवता के स्तर तक उनका पहुंचना लगभग 100% तय था। जैसा कि आर्यन प्रदेश मार्शल आर्ट्स हाई स्कूल से उम्मीद थी, बेमिसाल प्रतिभाशाली लगातार सामने आते रहते हैं। जतिन और गौरव की आंखों में भी तारीफ दिखाई दी। 5 मशहूर विद्यालयों की अहमियत उनके सामने और भी ज्यादा दिखाई दे रही थी। यही वजह थी कि युद्ध देवता परिवार के वारिस 5 मशहूर विद्यालयों में दाखिला लेना चाहते थे। यहाँ उन्हें बेहतर अभ्यास मिलेगा। और दूसरी तरफ वे कुछ लोग भी ध्यान से आर्यन को देख रहे थे। अध्यक्ष राज की आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई दी। ये छोटा लड़का, इसका तेज कुछ ज्यादा ही काबू में है। एक मध्य स्तर का युद्ध राजा, इसके स्वर्ग स्तर के शरीर होने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। और बाकी चौथे साल के प्रतिभाशाली भी अपने दिलों में उतने ही हैरान थे। उन्होंने शुरुआत में इस तथाकथित स्वर्ग स्तर के शरीर के बारे में शक किया था, लेकिन आर्यन को देखने के बाद वह शक पूरी तरह से गायब हो गया। इसे 2 साल और यह शायद हमारे अभी के स्तर तक पहुंच जाएगा। यह एक बड़ा चढ़ाकर कही गई बात थी। किसी को पता होना चाहिए कि यह कुछ लोग अपने साल में सबसे ऊंचे स्तर के नए छात्रों में से थे। 2 सालों में उनके स्तर तक पहुंचने का मतलब था कि आर्यन की काबिलियत शायद उनसे भी एक कदम ऊपर हो सकती थी। यह आर्यन होना चाहिए। घबराओ मत, आराम से रहो। चाहे ये स्वर्ग स्तर का शरीर हो या नहीं, हमारा विद्यालय किसी भी प्रतिभाशाली के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। अध्यक्ष राज मुस्कुराए, उनका मिजाज अच्छा था। भले ही यह सिर्फ एक पृथ्वी स्तर का शरीर हो, फिर भी वह एक चोटी का प्रतिभाशाली होगा। आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था, लेकिन उसका दिल काफी उम्मीद से भरा था। अगर उसे स्वर्ग स्तर के शरीर के रूप में जांचा जा सके, तो उसे मिलने वाले अभ्यास का स्तर भी कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अध्यक्ष राज को यंत्र में यंत्र का पुर्जा डालते देखकर आर्यन तुरंत आगे बढ़ा। क्या ये स्वर्ग स्तर का शरीर है या नहीं, हमें बस पता चलने ही वाला है। अध्यक्ष राज और गुरु उत्साह से भरे दिख रहे थे, उनकी हथेलियों पर पसीना आ रहा था। और नौजवान लोग बेहद उत्सुक थे। चांदी जैसा सफेद यंत्र घूमने लगा, जिससे हर किसी का इंतजार अपने चरम पर पहुंच गया। छोटे से कमरे में यंत्र की आवाजें गूंजने लगीं। हर किसी की बेचैन नजरों के बीच आखिरकार यंत्र से सफेद धुआं नहीं निकला। सब कुछ अपने आम रास्ते के अनुसार काम कर रहा था। टी एक छोटी और तेज आवाज के साथ यंत्र ने आखिरकार घूमना बंद कर दिया। और पर्दे पर आखिरकार सब कुछ साफ साफ दिखाई दिया। शरीर, खास बिना नाम का। स्तर, स्वर्ग स्तर। प्रकार, चारों श्रेणियों में सर्वगुण संपन्न। इस पल हर कोई हक्का बक्का रह गया। अध्याय 169, बहुत ही शानदार अभ्यास की योजना। अध्यक्ष राज लगभग तुरंत ही यंत्र की तरफ दौड़े। उन्होंने आर्यन को इस तरह ध्यान से देखा मानो वह कोई बहुत ही नायाब खजाना हो। एक स्वर्ग स्तर का शरीर जो पहले कभी सामने नहीं आया था। और वह भी चारों श्रेणियों में सर्वगुण संपन्न। चारों श्रेणियों में सर्वगुण संपन्न होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसके पास चारों चीजें थीं, खून और ऊर्जा, अभ्यास, समझ और तत्वों के साथ तालमेल। यह अध्यक्ष राज की आंखें खुशी और जोश से भर गईं। आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में ऐसा जीनियस देखे हुए कितना समय हो गया है। ये हमारे विद्यालय के अच्छे भाग्य की निशानी है। संघ ने अभी अभी 5 विद्यालयों वाली प्रतियोगिता कराने के लिए बहुत सारे कीमती संसाधनों की मंजूरी दी है। अगर हम आर्यन को अच्छी तरह से तैयार करें, तो वह शायद सही समय पर इसके लिए तैयार हो जाएगा। हर किसी ने ठंडी सांस ली। वे आर्यन को ऐसे देख रहे थे मानो वह कोई दानव हो। हे भगवान, मैंने विद्यालय में कैसे दानव को भर्ती कर लिया है? नीलम की आंखें हैरानी से फटी हुई थीं। यह उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा था, और फिर उसे बहुत ज्यादा दुख महसूस हुआ। विद्यालय ने उसे कितने कम संसाधन दिए थे। उसे लगा मानो उसने करोड़ों का नुकसान कर दिया हो। हालांकि ये कहने के बावजूद नीलम अभी भी बहुत खुश थी। उसके होठों की मुस्कान उसका सच बयां कर रही थी। उसे आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय से बहुत गहरा लगाव था। वरना जब यामिनी ने उसका अपमान किया था, तो वह लगभग लड़ने पर उतारू नहीं होती। वह विद्यालय के लिए ऐसे बेमिसाल जीनियस को भर्ती करके सच में बहुत खुश थी। वहीं जतिन भी हक्का बक्का था। उसने पहले ही आर्यन के दानव जैसे टैलेंट को जितना हो सके बढ़ा चढ़ाकर सोच लिया था, लेकिन जब चारों श्रेणियों में सर्वगुण संपन्न स्वर्ग स्तर का शरीर उसके सामने आया, तो वह अभी भी सदमे में था। ये तो पागलपन है। युद्ध देवता परिवार के वारिसों को भी अब पीछे हटना पड़ेगा। कितने अफसोस की बात है कि वह चिराग यहाँ ये देखने के लिए नहीं है, वरना वह डर के मारे सुन्न हो जाता। सिर्फ गौरव ही थोड़ा शांत था।
जब उसने नीलम को खास शरीरों की श्रेणियों के बारे में बात करते सुना था तो उसने मन ही मन सोचा था, ऐसा क्यों लग रहा है कि हर बात आर्यन पर बिल्कुल सही बैठती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी सच साबित हो जाएगा। ये सच में ऐसा ही था। भूल जाओ, मुझे इस लक्ष्य की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ईमानदारी से खुद से ही आगे बढ़ूंगा। गौरव ने भी मन ही मन एक फीकी मुस्कान के साथ सोचा। आर्यन जैसा इंसान सच में किसी के भी बराबरी करने की चाहत को खत्म कर देता था। वह कुछ ज्यादा ही अजीब था। ललित और चौथे साल के बाकी चोटी के जीनियस भी उतने ही सन थे। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। अपने स्तर पर उन्हें अब सिर्फ जीनियस नहीं माना जाता था, क्योंकि वे पहले ही बहुत समझदार और ताकतवर इंसान बन चुके थे। ऐसी बहुत कम चीजें थीं जो अभी भी उन्हें हैरान कर सकती थीं। इतना दानव जैसा छोटा भाई, ये सच में हम पर दबाव डालता है। ललित आह भरे बिना नहीं रह सका। भले ही आर्यन अभी उनके जितना ताकतवर न हो, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा था कि एक दिन आर्यन उनसे आगे निकल जाएगा। भाइयों, हमें अभी भी कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, वरना ये बहुत शर्मिंदगी की बात होगी अगर हमारे स्नातक होने से पहले पहले साल का कोई छोटा भाई हमारे सिर पर सवार हो जाए। उन सभी ने सिर हिलाया। आर्यन की तरफ देखने वाली उनकी नजरें तारीफ से भरी थीं। अगर उसने पिछले साल दाखिला लिया होता तो शायद 5 विद्यालयों वाली प्रतियोगिता उसी का मंच होती। कितने अफसोस की बात है। आर्यन कई हैरान और तारीफ से भरी नजरों के बीच यंत्र से बाहर निकला। उसने कुदरती तौर पर अपने शरीर की जांच के नतीजे देखे थे। चारों श्रेणियों में सर्वगुण संपन्न। ये सही लग रहा है। मेरे 4 पहलू सच में काफी अजीब हैं। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ स्वर्ग स्तर है? प्रणाली के बढ़ने के साथ उसकी समझ और अभ्यास की रफ्तार पक्के तौर पर स्वर्ग स्तर से कहीं ज्यादा थी, और उसके खून और ऊर्जा की शुद्धता और तत्वों के साथ तालमेल उसकी रूह के अभ्यास के साथ लगातार बेहतर हो रहे थे। उसने महसूस किया, उसकी आखिरी हद इससे कहीं आगे होनी चाहिए। कुछ लोग सिर्फ इसलिए 100 अंक लाते हैं क्योंकि परीक्षा का पेपर ही 100 अंकों का होता है। साफ तौर पर आर्यन एक ऐसा ही इंसान था। जैसे ही उसके ख्यालों ने करवट ली, उसने एक गोल मटोल मुस्कुराते हुए चेहरे को पास आते देखा, जिसने उसे लगभग चौंका ही दिया। छात्र आर्यन, ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर प्रणाली के डेटाबेस में पहले कभी सामने नहीं आया है। इस तरह के शरीर को खोजने वाले पहले इंसान के रूप में तुम्हें इसे नाम देने का हक है। आर्यन हैरान रह गया। उसने ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं की थी। उसने मना नहीं किया, और कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, तो चलिए इसे अनंत शरीर कहते हैं। आर्यन की सोच बहुत सीधी थी। बढ़ने वाला गुना भविष्य में ना जाने कितनी बार तक पहुंच सकता है। अनंत बार होना कोई नामुमकिन बात नहीं थी, और यह उसके दिल की एक छोटी सी उम्मीद भी थी। अध्यक्ष राज ने अपना अंगूठा दिखाया। अनंत शरीर, जिसका मतलब है अनंत गुंजाइशें, एक अच्छा नाम है, बहुत अच्छा। शानदार। बाकी जीनियस ये सुनकर सन रह गए। वह इतनी जबरदस्ती भी तारीफ कर सकते हैं। हालांकि अध्यक्ष राज आम दिनों में हमेशा सख्त चेहरे वाले नहीं होते थे, लेकिन वे उनके लिए कभी इतने उत्साहित नहीं रहे थे। प्रधानाचार्य का चेहरा हंसी से खिला हुआ था, जो दिखा रहा था कि वे अपने दिल में कितने खुश थे। मीनाक्षी की घटना के बाद से आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय बाकी 4 विद्यालयों के निशाने पर रहा था। अगर इसकी बुनियाद इतनी मजबूत न होती तो यह शायद सबसे नीचे होता। फिर भी यह अपने सबसे ऊपर के मुकाम से गिर चुका था। अब आर्यन के सामने आने से आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय के 5 विद्यालयों में फिर से नंबर 1 बनने की गुंजाइशें बहुत बढ़ गई थीं। 100% नहीं तो भी 80-90% पक्का था, तो वह खुश कैसे नहीं होते। अध्यक्ष राज की तारीफ सुनकर आर्यन अजीब तरह से लेकिन शालीनता से मुस्कुराया। उसने अनंत शरीर बस ऐसे ही चुन लिया था। अध्यक्ष राज के चेहरे की मुस्कान आखिरकार धीरे धीरे कम हुई। उन्होंने अपने संचार यंत्र पर कुछ बार टैप किया, फिर ऊपर देखा और कहा, छात्र आर्यन, मैंने तुम्हारे खास भर्ती वाले अनुबंध को देखा है। 3.5 करोड़ रुपए और वज्र विनाशक वार के दूसरे हिस्से पर छूट, ये तुम्हारे टैलेंट से मेल नहीं खाता। हालांकि हमारा आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय इस उसूल को मानता है कि हर चीज को अपनी मेहनत से हासिल करना चाहिए, लेकिन हम सच्चे टैलेंट वाले लोगों को तैयार करने में बहुत कोशिश करेंगे। तुम अभी एक मध्य स्तर के युद्ध राजा हो और तुम्हारे पास चारों श्रेणियों में सर्वगुण संपन्न स्वर्ग स्तर का शरीर है। विद्यालय के नियमों के हिसाब से तुम्हें सबसे ऊंचे स्तर का अभ्यास दिया जा सकता है। इसलिए युद्ध राजा के स्तर के दौरान तुम्हारे पास अपने आजाद इस्तेमाल के लिए हर साल 100,000 अंक होंगे, और जब तुम युद्ध सम्राट के स्तर को पार कर लोगे तो तुम्हें और भी बेहतर संसाधन दिए जाएंगे। इसके अलावा तुम्हें एक खजाना चुनने के लिए विद्यालय के स्वर्ग स्तर के खजाने वाले कमरे में जाने की भी इजाजत दी जाती है।
उन्होंने कुछ पल के लिए सोचा और आखिरकार इससे भी ज्यादा खौफनाक शर्तें न देने का फैसला किया। असल में विद्यालय उन्हें दे सकता था, लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि आर्यन को खुद कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, जो एक जीनियस के विकास के लिए बुरा था। अगर ऐसा जीनियस बिगड़ गया और किसी काम का नहीं रहा, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए कुछ जगह छोड़ना बेहतर था ताकि वह अपने दम पर दूसरे संसाधनों के लिए कोशिश करे। वह ज्यादा असरदार होगा। लेकिन फिर भी अध्यक्ष राज की अभ्यास योजना को सुनकर हर कोई अपना मुंह खोलने से खुद को नहीं रोक पाया, मानो उन्होंने कुछ बहुत ही हैरान कर देने वाली बात सुनी हो। आर्यन की आंखों में सुखद हैरानी की चमक पहले ही फूट पड़ी थी। उसने बिना कुछ छिपाए अपना टैलेंट दिखाया ही इसलिए था ताकि उसे बेहतर अभ्यास मिल सके। 1 लाख विद्यालय के अंक। नए छात्रों की किताब से उसने जो सीखा था, उसके हिसाब से आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में एक अंक लगभग 100,000 रुपये के बराबर था। दूसरे शब्दों में, ये 100,000 अंक पूरे 10 अरब रुपये के बराबर थे। और किसी को ये भी सोचना होगा कि विद्यालय में ज्यादातर संसाधन बहुत नायाब और बेशकीमती थे, चाहे वह एस श्रेणी या एस श्रेणी की कीमती लड़ने की कलाएं हों, दूसरी गुप्त तकनीकें हों, अभ्यास करने वाले कमरे हों जो दबाव और इरादे को समझने की रफ्तार बढ़ा सकते हैं, या आसमान और जमीन के कई अलग अलग खजाने हों, इनमें से कोई भी बाजार में नहीं खरीदा जा सकता था। इस तरह से हिसाब लगाया जाए तो ये 100,000 अंक 10 अरब रुपये से कहीं ज्यादा थे, आसानी से उस रकम के कई गुना ज्यादा। और ये तो सिर्फ युद्ध राजा के स्तर के लिए संसाधन थे। सिर्फ एक ही बात, हद से ज्यादा। और स्वर्ग स्तर के खजाने वाले कमरे से एक खजाना भी था। हालांकि उसे नहीं पता था कि यह क्या था, लेकिन वह प्रधानाचार्य और वरिष्ठ छात्रों के चेहरों के भावों से बता सकता था कि यह चीज पक्के तौर पर कोई मामूली चीज नहीं थी। अध्याय 170, मना किया गया परिवार मुंह परिवार। इस पल ललित और बाकी समझदार चौथे साल के जीनियस पहले ही ईर्ष्या से भर गए थे, यहां तक कि उनमें जलन की एक झलक भी थी। 1 लाख विद्यालय के अंक। अपने युद्ध राजा के स्तर के दौरान उन्हें जो संसाधन मिले थे, वे इसका 10वां हिस्सा भी नहीं थे। स्वर्ग स्तर के खजाने वाले कमरे से एक खजाना चुनने की बात तो छोड़ ही दो। यही वह बात थी जिसने सच में लोगों को ईर्ष्या से भर दिया था। स्वर्ग स्तर का खजाने वाला कमरा, इसके अंदर का हर एक खजाना अनमोल था, लेकिन बहुत सारे विद्यालय के अंक होने के बावजूद कोई भी उन्हें बदलने के लिए अंदर नहीं जा सकता था। अंदर जाने की खास इजाजत पाने के लिए किसी को खास काम पूरे करने होते थे या विद्यालय के लिए कुछ बड़ा योगदान देना होता था। इंजीनियस लोगों के बीच ललित और श्वेता नाम की एक लड़की को छोड़कर, जो अपनी मेहनत से एक बार स्वर्ग स्तर के खजाने वाले कमरे में गए थे, बाकी किसी ने कभी दहलीज पर कदम भी नहीं रखा था। और अब पहले साल के एक छात्र को सीधे स्वर्ग स्तर के खजाने वाले कमरे में जाने की खास इजाजत दे दी गई थी। वे ईर्ष्या और जलन क्यों न करते। वे जानते थे कि स्वर्ग स्तर के खास शरीर ताकतवर होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें इतनी ज्यादा अहमियत दी जाएगी। उन कुछ लोगों के दिलों में नाइंसाफी का एहसास होना तय था, लेकिन अध्यक्ष राज के वहां होने की वजह से कुछ भी करना सही नहीं था। ललित के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई जब उसने सोचा कि कैसे उसने एक बार भी स्वर्ग स्तर के खजाने वाले कमरे में जाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, और उसी खजाने को पाने की वजह से उसने आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में सबसे ऊपर के 3 लोगों में अपनी जगह पक्की कर ली थी। कितना किस्मत वाला इंसान है, वह ये सोचे बिना नहीं रह सका। छोटे बालों वाली एक और गोलमटोल लड़की ने भी आर्यन को बहुत ज्यादा उत्सुकता से देखा। उसकी पहले से नींद भरी आंखें आखिरकार खुल गईं, जो बहुत चमक रही थीं। उसका नाम श्वेता था और उसकी ताकत ललित से बिल्कुल भी कम नहीं थी, जो उसे सबसे ऊपर के 3 लोगों में रखती थी। जतिन बहुत ज्यादा ईर्ष्या कर रहा था। वह जानता था कि आर्यन ने पक्के तौर पर एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। एक युद्ध देवता परिवार किसी जीनियस को तैयार करने के लिए दसियों अरब रुपये दे सकता है, लेकिन उनके पास इतने सारे नायाब संसाधन नहीं थे। जिन संसाधनों को पाने की उसे आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय में चाहत थी, उन्हें आर्यन ने पहले ही दिन हासिल कर लिया था। हालांकि वह पूरी तरह से मान चुका था। 10,000 जानवरों के कबीले पर उनके एक साथ किए गए हमले के बाद से वह पूरी तरह से आर्यन के सामने झुक चुका था। उसकी नज़र में आर्यन का इन संसाधनों को पाना बिल्कुल सही था, और आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय का ये दांव पक्के तौर पर और भी बड़ा फायदा देगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो इस पल हर किसी का मिजाज बहुत ही उलझा हुआ था। आर्यन का दिल खुशी से भरा हुआ था। इस तरह से अहमियत दिए जाने का एहसास कुदरती तौर पर बहुत शानदार था। भगवान का शुक्र है कि वह आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय आने तक डटा रहा, और विद्यालय के लिए उसका अपनापन काफी मजबूत हो गया था। आपका शुक्रिया, अध्यक्ष राज। आर्यन ने उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया।
उन कुछ चौथे साल के जीनियस लोगों के ईर्ष्या भरे चेहरों को देखकर वह अंदाजा लगा सकता था कि स्वर्ग स्तर के खजाने वाले कमरे में जाने का यह मौका शायद बहुत ही नायाब था। अध्यक्ष राज ने अपना हाथ हिलाया और मुस्कुराए। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसी के लायक हो। ऐसा न हो कि कोई कहे कि मेरा आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय टैलेंट को दबा देता है। हालांकि तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि खुद से सच्चे रहो और कड़ी मेहनत करो। मेरा आर्यन प्रदेश युद्ध कला विद्यालय तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा और तुम्हें भी विद्यालय का नाम रोशन करना होगा। फिर उनकी आवाज गंभीर हो गई। अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो और संसाधनों को बर्बाद करते हो तो विद्यालय तुम्हें तैयार करना जारी नहीं रखेगा, या अगर उसी साल के दूसरे छात्र तुमसे ज्यादा अहमियत साबित करते हैं तो संसाधन उनकी तरफ झुक जाएंगे। आर्यन ने गंभीरता से हामी भरते हुए सिर हिलाया। वह जानता था कि यह आम बात है, सबसे ताकतवर का जिंदा रहना हमेशा से एक आम समझ रही है। संसाधन कम थे, इसलिए वे कुदरती तौर पर उन लोगों की तरफ झुकते थे जिनकी अहमियत ज्यादा थी। हालांकि उसे पूरा भरोसा था कि वह कभी किसी और से पीछे नहीं रहेगा। अध्यक्ष राज ने उसका हौसला बढ़ाया। कड़ी मेहनत करो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। भविष्य में तुम मीनाक्षी की तरह बाकी 4 विद्यालयों को दबा दोगे और मैं एक पारखी इंसान बन सकता हूँ। उनकी आंखें मुस्कान से भरी थीं। ये सिर्फ स्वर्ग स्तर के खास शरीर की वजह से नहीं था कि वह इतने भरोसे में थे, बल्कि यहाँ आते समय उन्होंने अपने अधिकारों के जरिए पहले ही आर्यन के कई हैरान कर देने वाले कारनामे देख लिए थे। नकली परीक्षा, ट्रेनिंग कैंप और खूंखार जानवरों की बाढ़ में मदद और भी बहुत कुछ। यही एक सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने इतने हैरान कर देने वाले संसाधन दिए। अध्यक्ष राज ने अपनी बात खत्म की। आर्यन पक्के तौर पर संघ में एक बेमिसाल जीनियस था। जब तक उसे काफी संसाधन मिलते रहेंगे, उसके आगे बढ़ने की रफ्तार पक्के तौर पर हर किसी को हैरान कर देगी। वह उस समय अध्यक्ष नहीं थे और मीनाक्षी जैसी जीनियस को खुद नहीं खोज पाए थे, जो हमेशा उनके लिए एक पछतावा रहा था। अब जब आर्यन सामने आ गया था तो वह कुदरती तौर पर इस मौके को हाथ से नहीं जाने देते। मीनाक्षी का नाम सुनकर ललित और श्वेता दोनों के चेहरों के भाव बदल गए। वे दोनों इस नाम को जानते थे क्योंकि उनके गुरु अक्सर उसका जिक्र करते थे। वह एक बेमिसाल जीनियस थी जिसने अकेले ही 5 विद्यालयों के सभी जीनियस लोगों को खामोश कर दिया था। उनकी आंखों में थोड़ा अविश्वास था। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अध्यक्ष राज के दिमाग में आर्यन की तुलना उस बेमिसाल मीनाक्षी से की जा सकती है। और आर्यन, उसका दिल भी उतना ही हिला हुआ था। अपनी मौसी का नाम फिर से सुनकर वह आखिरकार पूछे बिना नहीं रह सका। अध्यक्ष, मैंने पहले भी इस मीनाक्षी दीदी का नाम सुना है। आखिर उनकी पहचान क्या है कि वह इतनी रहस्यमयी है? आर्यन की बातें सुनकर बाकी सबने भी अपनी उत्सुक नजरें उसकी तरफ घुमाईं। ललित और श्वेता को छोड़कर जो थोड़ा बहुत जानते थे, बाकी लोग ज्यादा नहीं जानते थे, बस कभी कभार सुनते थे कि कुछ साल पहले ऐसी एक बेमिसाल जीनियस सामने आई थी। हालांकि बारीकी से देखने पर उन्हें सिर्फ अधूरी जानकारी ही मिल पाती थी। अध्यक्ष राज ने उन उत्सुक नजरों को महसूस किया और सोचा, फिर कुछ पल विचार करने के बाद आखिरकार बोले, ठीक है, मैं आज तुम्हें बता दूंगा, लेकिन इसमें कुछ राज शामिल हैं, इसलिए बस इसे खुद तक ही रखना और बाहर मत फैलाना। हर कोई ऐसे जोर से सिर हिलाने लगा जैसे मुर्गियां चावल चुग रही हों। अध्यक्ष राज की नजरें दूर थीं, वे ख्यालों में खो गए थे। तुम सब जानते हो कि युद्ध राजा कोई अंत नहीं है, लेकिन युद्ध राजा के ऊपर का स्तर क्या है, बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, युद्ध राजा के ऊपर मना किया गया वजूद है। इसे मना किया गया क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आसमान और जमीन इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहां तक कि पुश्तैनी ग्रह भी इसे दूर धकेल देगा। इसलिए आमतौर पर देखा जाए तो मना किए गए वजूद बहुत कम ही दुनिया के सामने आते हैं। इसमें संघ का एक और राज शामिल है जिसे जानने के तुम अभी लायक नहीं हो। जब तुम भविष्य में युद्ध राजा बनोगे तो कुदरती तौर पर जान जाओगे, पहले से जानने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। युद्ध राजा पहले ही इंसानी दुनिया का सबसे ऊंचा स्तर है, एक वार से शहर को तबाह करना तो बस आम बात है। और मना किए गए वजूद तो इससे भी ज्यादा खौफनाक हैं, हाथ के एक इशारे से हजारों मील की जगह को राख में बदल देना कोई मजाक नहीं है। किताबों में लिखे गए तथाकथित युद्ध देवता ताकतवर इंसान असल में मना किए गए वजूद ही हैं। हर किसी के चेहरों के भाव थोड़े हक्के बक्के थे। मना किया गया वजूद, जिसे आसमान और जमीन बर्दाश्त नहीं करते। यह कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर कहा गया लग रहा है। कोई इंसान आसमान और जमीन से कैसे लड़ सकता है? यहाँ तक कि अपनी अभी की युद्ध सम्राट स्तर की लड़ने की ताकत के साथ आर्यन को यह थोड़ा नामुमकिन लग रहा था कि वह नजारा कैसा होगा। हालांकि उसने धुंधले तौर पर अपने दिल में कुछ समझ लिया।
क्या मेरे माता पिता और मेरी मौसी सभी मना किए गए वजूद हैं? क्या उनका जाना संघ के किसी दूसरे राज से जुड़ा है? उसके दिमाग में कई अंदाजे चमकने लगे। लेकिन इसका मीनाक्षी से क्या लेना देना है? अध्यक्ष राज ने बोलने वाले इंसान की तरफ देखा, लेकिन आगे कहा, एक ऐसा परिवार जिसमें एक युद्ध देवता मौजूद हो, वह एक युद्ध देवता परिवार होता है, और एक ऐसा परिवार जिसमें एक मना किया गया वजूद मौजूद हो, वह एक मना किया गया परिवार होता है। मीनाक्षी एक मना किए गए परिवार, मुंह परिवार से आती है।